हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीए एकेडमी। तो आज हम लोग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। देखो, जो लास्ट वीडियो बनाया था ना, प्लीज उसके पार्ट को कंप्लीट कर लेना। और अगर कंप्लीट नहीं भी कर पा रहे हो, लग रहा है टाइम बहुत कम है, तो मैंने ना उस वाले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आरबीआई और दिन थोड़े से आगे जाओगे तो सेबी की सारी न्यूज कवर की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना प्लीज। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट कोड। बिल आया है आपका 2025 का। तो ऑफ कोर्स ये भी आपके यहाँ पर आरबीआई फाइनेंस दोनों से रिलेटेड है, सेबी के फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इसे भी थोड़ा अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इंट्रोड्यूस किया है सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 लोकसभा में। और जो लेजिस्लेशन है वो कंसोलिडेट करेगी, मॉडर्नाइज करेगी, रैशनलाइज करेगी इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट लॉज को। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी जो 3 एग्जिस्टिंग लॉज है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एससीआरए, सेबी एक्ट और डिपॉजिटरीज एक्ट। ठीक है, इनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा और सिक्योरिटीज मार्केट कोड एक्ट आ जाएगा, जिसमें कि रेगुलेटरी ओवरलैप को रिड्यूस करेंगे, आउटडेटेड प्रोविजंस को रिमूव कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे कंप्लायंस फॉर बिजनेसेस, एनहांस करेंगे ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर सेबी जो है वो कंसल्ट करेगा स्टेक होल्डर्स के साथ में, रिव्यू करेगा रेगुलेशंस को रेगुलरली, इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहे हैं सेबी मेंबर्स के थ्रू, उनको डिस्क्लोज कराया जाए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं। सेबी एम्पावर्ड है कि वो एक रिजर्व फंड बनाए और अगर कोई भी सरप्लस फंड्स हैं तो उन्हें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करे। बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो जो स्ट्रेंथ है वो 15 मेंबर्स की हो जाएगी, करेंटली 9 मेंबर की है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन, 2 मेंबर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से, फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स, एक आरबीआई के ऑफिसर और 11 अदर मेंबर्स रहेंगे, जिसमें कि एटलीस्ट 5 आपके होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। बिल एम्पावर कर रहा है कि जो सेबी बोर्ड है के मेंबर हैं उनको रिमूव किया जा सकता है अगर वो कोई भी फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट यहाँ पर अपना रखते हैं, एक्वायर करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऑफिशियल फंक्शंस प्रीजुडिसाइज हो जाते हैं। एडिशनल प्रोविजंस की बात करें तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में आप देखेंगे कि सेबी एक अपना खुद का सैंडबॉक्स लगा सकते हैं। जैसे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हमारे आरबीआई के पास में, ताकि इनोवेशन लाई जाए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में। लिमिटेशन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी इंस्पेक्शन जो है क्या परमिट नहीं किया जाएगा अगर 8 इयर्स लैप्स कर गए हैं सिंस द डेट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, इंश्योरिंग लीगल क्लोजर यहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर कोई भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कॉन्ट्रावीन कर रही है और 8 साल हो चुके हैं उस बात को, तो क्लोजर के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी तरह का, अब आप यहाँ पर उसको क्लोज कर दे रहे हैं किसी भी तरह से, इसमें अब आपको इंस्पेक्शन परमिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंसोलिडेशन एंड न्यू लोगो आया है रीजनल रूरल बैंक्स का। तो वन स्टेट वन आरआरबी प्रिंसिपल आया था लास्ट ईयर मई में। तो यहाँ पर 26 आरआरबीज अक्रॉस 11 स्टेट्स और यूटीज हैव बीन कंसोलिडेटेड, जो कि इफेक्टिव रहेगा मई 1 2025 से। करेंट नेटवर्क की बात करें तो पोस्ट कंसोलिडेशन 28 आरआरबीज ऑपरेट करेंगे अक्रॉस इंडिया, जिसमें कि 22,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में। यूनिफाइड आइडेंटिटी, एक सिंगल ब्रांड लोगो है, उसको अनवेल किया जाएगा फॉर ऑल 28 आरआरबीज नेशन वाइड। लोगों के सिंबलिज्म की बात करते हैं तो रिप्रेजेंट करेंगे प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड एडवांसमेंट इन रूरल इकोनॉमीज। हैंड्स की बात करें, सिंबलाइज करेंगे नर्चरिंग, केयर एंड सपोर्ट हमारे रूरल कम्युनिटीज के लिए। सिग्निफाई करता है एनलाइटमेंट, वार्मथ एंड एम्पावरमेंट। कलर पैलेट की बात कर लेते हैं। डार्क ब्लू सिग्निफाई करता है फाइनेंस एंड ट्रस्ट, ग्रीन सिग्निफाई करता है लाइफ एंड ग्रोथ। एक बार जाकर आप लोग देख सकते हैं, मैं इमेज ऐड करना भूल गई हूँ। सेबी अलाउ कर रहे हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स को स्मॉलर डिनोमिनेशन में। जीरो कूपन बॉन्ड्स कौन से होते हैं, जो कि आपके फेस वैल्यू से डिस्काउंट में इशू किए जाते हैं, और यहाँ पर हम जब मेच्योर हो जाता है बॉन्ड तो एज एन इशूअर कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट जो फेस वैल्यू था वो यहाँ पर वापस रिटर्न करती है। तो अगर बॉन्ड 100 रुपए का है, फेस वैल्यू 100 रुपीज की है, तो इशू वो लेटेस्ट से 95 पर हुआ। लेकिन जब बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा लेटेस्ट से 1 साल के बाद में, तो कंपनी जिसने 100 रुपीज के लिए यहाँ पर इस बॉन्ड को इशू किया था, वो पूरे 100 रुपीज पे करेगी हमारे इन्वेस्टर को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं।
न्यू नॉर्म्स आए हैं, सेबी ने परमिट किया है इशुएंस जीरो कूपन बॉन्ड्स का इन स्मॉलर डिनोमिनेशन ऑफ 10,000 रुपीज। प्रीवियसली यहाँ पर जुलाई 2024 में इनका सर्कुलर आया था, जिसमें कि 10,000 रुपीज का जो फेस वैल्यू था वो केवल तब अलाउड था जब इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स थे, जीरो कूपन बॉन्ड्स को एक्सक्लूड किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर इम्पैक्ट की, तो इशूअर्स रिड्यूस कर सकते हैं फेस वैल्यू हमारे नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज की और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, ताकि यहाँ पर ये ज्यादा एक्सेसिबल हो। जीरो कूपन बॉन्ड्स जो हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पर आपको कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, जैसा मैंने आपको बताया डिस्काउंट टू फेस वैल्यू में इशू किए जाते हैं, रिडीम फेस वैल्यू पर किए जाते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं, जनरली सूटेड है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाए और हायर प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से इनको यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे टी बिल्स होते हैं, टी बिल्स भी आपके डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज ही होती हैं। ठीक है ट्रेजरी बिल्स आईपीओ प्लान कर रहे हैं फॉर 3 रीजनल रूरल बैंक्स, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बोला है 3 स्पेसिफिक आरआरबीज क्या करें, अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्लान बाय मार्च 2026 यहाँ पर ड्राफ्ट सबमिट करें, जिसमें कि हरियाणा ग्रामीण बैंक, केरला और तमिलनाडु का ग्रामीण बैंक रहेगा। अगर बात करें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की, तो लिस्ट किए जाएंगे एटलीस्ट 5 आरआरबीज ओवर नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स पोस्ट कंसोलिडेशन। बात अगर की जाए यहाँ पर, मतलब बेसिकली 5 ऐसे आरआरबीज रहेंगे जिनको लिस्ट कराया जाएगा, अभी 3 को करा रहे हैं मार्च 2026 तक। करेंट ओनरशिप किस तरह से रहती है, 50% स्टेट सेंटर का, 15% स्टेट का और स्पॉन्सर बैंक का 35% रहता है। दिस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्जाम्स, तो आपके जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम होते हैं, वहां पर रीजनल रूरल बैंक की स्पॉन्सरशिप कितनी रहती है, स्पॉन्सर बैंक का कितना स्टेक है, ये सारा आपके पास बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सेंटर का कितना है, स्टेट का कितना है, स्पॉन्सर बैंक का कितना होगा। लिस्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम नेटवर्थ 300 करोड़ की होनी चाहिए प्रीसीडिंग 3 इयर्स के लिए, पिछले 3 साल में यहाँ पर जो मिनिमम नेटवर्थ होगी वो 300 करोड़ की होनी चाहिए। मिनिमम ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का रहेगा इन 3 ऑफ द लास्ट 5 इयर्स, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% की रहेगी इन 3 ऑफ द लास्ट 5 इयर्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होना चाहिए और रिटर्न ऑन इक्विटी भी होना चाहिए। ट्राई ने मैंडेट किया है 1600 सीरीज फॉर इंश्योरेंस कॉल्स, तो ट्राई ने डायरेक्ट किया है सभी रेगुलेटेड इंश्योरेंस एंटिटीज को कि वो माइग्रेट करें सर्विस और ट्रांजैक्शनल कॉल्स को 1600 सीरीज नंबर्स पर। डेडलाइन की बात करें तो कंप्लायंस रिक्वायर्ड है बाय फरवरी 15 2026। ऑब्जेक्टिव है कि स्पैम, फ्रॉड, इम्पर्सोनेशन, इन सबको हम कर्व करें और जो कंज्यूमर ट्रस्ट है उसको यहाँ पर इंक्रीज किया जाए। कंटेक्स्ट ले लेते हैं, तो 1600 सीरीज यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लेकर आते हैं बीएफएसआई सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सिमिलर मैंडेट्स एग्जिस्ट करते हैं जो एंटिटीज हमारी आरबीआई, सेबी और पीएफआरडीए रेगुलेट करते हैं। करेंटली अराउंड 570 एंटिटीज हैं जो कि इस सीरीज को यूज करती हैं विद ओवर 3000 नंबर्स एंगेज्ड। नेक्स्ट जाते हैं रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे अप्रूवल लिया गया है, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ने एक रिस्क बेस्ड डिपॉजिट को इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रेमवर्क को यहाँ पर अपना अप्रूव करा है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो भी रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क आपके रहेंगे वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझा भी रखा है फाइनेंशियल रिस्क आप लोगों को काफी डिटेल वे में, तो अच्छे से समझते हैं। देखो हुआ क्या है, यहाँ पर जो बैंक्स हैं, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, कैसी उनकी फाइनेंशियल हेल्थ है, ये हम देखते हैं। और जो एग्जिस्टिंग फ्लैट प्रीमियम सिस्टम है उससे अब हम हट रहे हैं। तो अब साउंड बैंक क्या करते हैं, जो अच्छे बैंक हैं वो कम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे और जो कमजोर बैंक हैं वो 12 पैसे पर 100 या फिर हायर चार्जेस ऑफ 15 पैसे पर 100 यहाँ पर फेस करेंगे। ठीक है, तो वो जो हमारे डीआईसीजीसी एक्ट रहता है उसमें हमें जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है तो ठीक है, आपके साथ कम रिस्क इन्वॉल्व है, कम इंश्योरेंस प्रीमियम दो, और अगर ज्यादा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा। करेंट स्टेटस कवरेज में कैप किया गया है 5 लाख रुपीस पर। करेंटली जितने भी बैंक हैं वो 12 पैसे पर 100 देते हैं और यहाँ पर 15 पैसे पर 100 हो जाएगा इनके लिए हायर चार्ज, और या फिर ये कंटिन्यू कर सकते हैं 12 पैसे। ठीक है, कवरेज स्टेटस की बात करें तो एज ऑफ मार्च 2025
97.54% अकाउंट जो है वो फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, कवर कर रहे हैं 41.52% हमारे टोटल असेसेबल डिपॉजिट्स का। नेक्स्ट जाते हैं, सेबर बैंक को ऐड किया गया है ऑथोराइज्ड गोल्ड इंपोर्टर्स की लिस्ट में। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ऐड किया है रशिया के एसबीआर बैंकों की वो जो लिस्ट ऑफ बैंक्स ऑथोराइज्ड है टू इंपोर्ट गोल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। डिटेल्स की बात कर देते हैं। नोटिफाई किया गया बाय डीजीएफटी अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। वैलिड है ये आपका जून 25 से मार्च 31 2026 के लिए। रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू इंपोर्ट्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर अब कॉमर्स मिनिस्ट्री ने क्या बोला है कि जो रशिया का बैंक है वो अब उस बैंक की लिस्ट में आ गया है जो कि गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं करेंट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और ये नोटिफाई कब किया गया है? ये किया गया है यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर बाय डीजीएफटी। वैलिड रहेगा ये आपका मार्च 31 2026 तक, और जो इंपोर्ट्स हैं वो केवल डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज होने चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऑथराइज्ड लिस्ट की बात हो रही है, तो ऑथराइज्ड लिस्ट में ये बोल रहे हैं कि शेयर बैंक जो है वो थर्ड बैंक बन गया है ऑन द लिस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026, जिसमें कि इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की लिस्ट को हम ज्वाइन कर रहे हैं। डिक्लाइन इन पब्लिक सेक्टर बैंक एजुकेशन लोन एनपीएस। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कर लेते हैं। ग्रॉस एनपीएस हमारे एजुकेशन लोन में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ड्रॉप किए हैं 7% से 2% के लिए इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। पॉलिसी सपोर्ट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क आया, आरबीआई ने डायरेक्शंस इशू की हैं 2025 में फॉर द अर्ली रिकॉग्निशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम की बात कर लेते हैं। ना तो कोई कोलेटरल ना थर्ड पार्टी गारंटी रिक्वायर्ड है फॉर लोन्स अप टू 7.50 लाख रुपीज इफ एलिजिबल अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम्स। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो एजुकेशन लोन्स थे वो बहुत जल्दी जल्दी एनपीए बनते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब ये नंबर सिग्निफिकेंट वे में ड्रॉप कर चुका है। अब ये नंबर केवल 2% रह गया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। अब आरबीआई ने कुछ डायरेक्शंस निकाली थी इसी से रिलेटेड कि भाई अर्ली रिकॉग्निशन करो और जो ऐसे स्ट्रेस एसेट्स है इनको जल्द से जल्द यहाँ पर रिजोल्यूशन लेकर आओ। अब मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम आई थी जिसमें बोला गया था कि कोई भी कोलेट्रल यानी कि कुछ भी गिरवी नहीं रखना, ना ही कोई थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए जब आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन दे रहे हो, अगर ये आपकी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के अंदर एलिजिबल है। इसके बाद में पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम थी जो कि नवंबर 2024 में लॉन्च हुई, और यहाँ बोला गया था कि कोलेटरल फ्री लोन हम स्टूडेंट्स को देंगे टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। स्टेट वाइज पर्सनल लोन ग्रोथ ट्रेंड्स देख लेते हैं। तो टॉप ग्रोथ स्टेट्स हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2025 में कौन से थे? तमिलनाडु 18.5%, हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है अमंग लार्ज स्टेट्स। बिहार का 15.5%, उत्तर प्रदेश का 15%। एब्सोल्यूट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र डोमिनेट कर रहे हैं, नियरली 20% इंडिया की जो टोटल आउटस्टैंडिंग पर्सनल लोन लाइबिलिटीज हैं उसके लिए। ड्राइवर्स यहाँ पर अर्बनाइजेशन, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर एक्सेस दी जा रही है टू फॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड ने को ऑफलाइन पीए एक्सेस लाइसेंस दिया गया है। आरबीआई ने ऑथराइज किया है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड को कि वो एक पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम करे फॉर ऑफलाइन ट्रांजेक्शंस एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। अप्रूवल ग्रांट किया गया दिसंबर 17 2025 में, और यहाँ पर ऑनलाइन पीए लाइसेंस रिसीव किया गया नवंबर 2025 में। अगर हम बात करें पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड की, तो ये एंड टू एंड एग्रीगेशन देते हैं फॉर ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड क्रॉस बॉर्डर सेगमेंट्स। ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए एक नेटवर्थ हमारी 15 करोड़ की लगती है ऑन एप्लीकेशन, जो कि 25 करोड़ तक राइज कर सकती है। रिस्ट्रिक्शन लगी है गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के ऊपर। आरबीआई ने बोला है कि भाई बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है और लिक्विडिटी पोजीशन है दोनों ही काफी वीक है। कस्टमर्स मैक्सिमम 35,000 रुपए तक यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं और 6 महीने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। बैंक यहाँ पर ना तो नए लोन्स को ग्रांट करेगा ना रिन्यू करेगा, इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर नहीं कर सकता, और लाइबिलिटीज आरबीआई के अप्रूवल के बिना इनकर नहीं कर सकता। कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर भी पेनल्टी इंपोज हुई है, तो पेनल्टी अमाउंट 61.95 लाख रुपीस की है। रीजन क्या है पेनल्टी का?
कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं विद गाइडलाइंस ऑन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंकिंग डिपॉजिट अकाउंट, इसके ऊपर भी हमारी नई गाइडलाइंस आई है जो मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट पार्ट में, तो उसको भी एक बारी अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पर सारा सारा क्या क्या बोला गया है, यहाँ पर यही सारी चीजें बोली गई हैं कि हमारे पास में जो अभी नई गाइडलाइंस आई हैं, सॉरी हमारी जो पुरानी गाइडलाइंस हैं उनको ये अभी फॉलो नहीं कर रहे, और वायलेशन यहाँ पर किसके रिगार्डिंग है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एक्टिविटीज के रिगार्डिंग है। इसके बाद में बोला गया है कि नॉन कंप्लायंस विद क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रूल्स 2006 भी देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं MUFG बैंक अक्वायर कर रहे हैं 20% स्टेक श्रीराम फाइनेंस में। तो डील वैल्यू क्या है, 39,618 करोड़ रुपीस की है, 4.4 बिलियन डॉलर का यहाँ पर इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। MUFG बैंक अक्वायर करेंगे 20% स्टेक श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में। ये इससे लार्जेस्ट FDI होगा इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, और MUFG का बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिटेल NBFC है, जहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट हमारे किससे ज्यादा है, 2.81 लाख करोड़ से ज्यादा है। MUFG की बात करें तो ये जापान का लार्जेस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। प्राइमल फाइनेंस ने अपने स्टेक्स बेच दिए हैं श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में। तो प्राइमल फाइनेंस अपने एंटायर स्टेक 14.72% का बेच रहे हैं श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ऐसे याद नहीं रहे ना प्राइमल फाइनेंस, तो कैसे याद करना, अंबानी जी के तो दामाद है, ठीक है, फॉर बैड जोक्स। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो सल्लाम एमर्जिंग मार्केट्स लिमिटेड, डील वैल्यूएशन यहाँ पर 600 करोड़ रुपीस की है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन बाय March 31, 2026, सब्जेक्टेड टू एडाई अप्रूवल। चलिए अब आते हैं एडा रेगुलेशन यहाँ पर फॉर मोटर इंश्योरेंस क्लेम। तो एडा ने नोटिफाई किया है कि प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसीज इंटरेस्ट, पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशन। पॉलिसी होल्डर कौन होगा, अगर मैंने इंश्योरेंस लिया है तो यहाँ पर मैं पॉलिसी होल्डर हो गई। टू एंश्योर फेयर एंड टाइम बाउंड सेटलमेंट, तो सर्वेयर वेयर यहाँ पर आया है। क्लेम्स यहाँ पर अगर 50,000 से ज्यादा के बिलो है तो कोई भी मैंडेटरी सर्वे आपको नहीं करना है बाय रजिस्टर्ड सर्वेयर, ठीक है। ऐप बेस्ड AI असेसमेंट यहाँ पर परमिटेड है। ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंडेट किया है डिस्क्लोजर ऑफ सर्वेयर रोल्स एंड डॉक्यूमेंटेड रीजंस फॉर क्लेम डिडक्शंस। ग्रीवांस रिडक्शन की बात कर लेते हैं। मेजर इंश्योरेंस कंप्लेंट्स जो है वो आपकी 26.18 से गिरकर 24.8% हो चुकी है। कुरून IDFC फर्स्ट टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स 2025। तो टॉप रैंक की बात कर लेते हैं। दीपेंद्र गोयल इटर्नल या जोमेटो के यहाँ पर को फाउंडर है। इन्होंने लिस्ट को टॉप किया है विद अ वैल्यूएशन ऑफ 3.2 ट्रिलियन डॉलर रुपीस। रनर अप में आपके पास राधा किशन दमानी है जो कि डीमार्ट के ओनर है 3 ट्रिलियन डॉलर रुपीस के साथ में। राहुल भाटिया और राकेश गैंगवाल इंडिगो के हैं, इनके पास में 2.2 ट्रिलियन रुपीस का यहाँ पर बेसिकली उन्होंने वैल्यूएशन दिखाया है, ठीक है। तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स में आपके पास में फागुनी नैयर जो है नायका की फाउंडर, इन्होंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं 20 विमेन, उसमें से ये यहाँ पर लीड कर रही हैं। मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनी में लेंसकार्ट आया है 67,000 करोड़ का। अब तो ये भी लेंसकार्ट भी आपकी लिस्ट हो चुकी है, फॉलोड बाय रेजर पे। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कंपनीज बिल्ड की हैं आफ्टर द ईयर 2000, मिनिमम एंट्री थ्रेशोल्ड यहाँ पर 4,500 करोड़ का था। इंडिया का रीट मार्केट ओवरटेक कर रहा है हांगकांग को। तो इंडिया का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन हांगकांग के कैपिटलाइजेशन को सरपास कर चुका है। ग्रॉस एसेट वैल्यू हमारी 2.3 लाख करोड़ हो चुकी है। मार्केट कैप की बात करें तो 1.66 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इंडियन रेट इंडाइसेस जो है वो एक एनुअलाइज प्राइस रिटर्न यहाँ पर 8.9% का कवर कर रहा है लास्ट 5 साल में, आउट परफॉर्मिंग सिंगापुर, जापान और हांगकांग। एशियन डेवलपमेंट बैंक सॉवरेन लैंडिंग कमिटमेंट टू इंडिया 2025, टोटल कमिटमेंट 4.258 बिलियन डॉलर्स अक्रॉस 16 प्रोजेक्ट्स। स्किलिंग की बात करें तो 846 मिलियन डॉलर्स आपके PM सेतु के लिए आए हैं, मॉडर्नाइज किया जाएगा ITIs को। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में 775 मिलियन डॉलर है। वाटर सैनिटेशन असम में, केरला, सिक्किम और वेस्ट बंगाल स्टेट्स में। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर 729 मिलियन डॉलर का फैसिलिटी दिया गया है।
फॉर दिल्ली मेरठ RRTS दैट इज रैपिड रेलवे आपका, और चेन्नई इंदौर मेट्रो। रिन्यूएबल एनर्जी $650 मिलियन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। रोजगार पावर की बात करें तो $460 मिलियन है महाराष्ट्र के सोलर इरिगेशन के लिए। हेल्थ की बात करें तो $398.8 मिलियन है आसाम मेडिकल एजुकेशन के लिए। इको टूरिज्म $200+ मिलियन मेघालय और उत्तराखंड के लिए। पहला एडवांस्ड एग्री रोबोटिक्स लैब इनॉग्रेट हुआ है। एसबीआई के चेयरमैन है छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, इनॉग्रेट किया है इन्होंने पहला फेज एग्री रोबोटिक्स लेबोरेटरी का। प्रोफेसर जयाशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना। सिग्निफिकेंस क्या है, पहला एडवांस्ड एग्री रोबोटिक्स लेबोरेटरी है किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इंडिया में, एस्टैब्लिश किया गया था विद फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एसबीआई फाउंडेशन। एसबीआई ने साइन किया है 150 मिलियन यूरो की क्रेडिट लाइन जर्मनी के केएफडब्ल्यू के साथ में। तो यहाँ पर 150 मिलियन का यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट केएफडब्ल्यू के साथ में साइन किया गया है, जो कि जर्मनी का स्टेट ओन डेवलपमेंट बैंक है। क्रेडिट लाइन क्लासिफाई किया गया एज द फेज 2 ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट बिटवीन द टू एंटिटीज। फंड्स का क्या होगा, क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रीन एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स में यूज किए जाएंगे। अगर बात करें अबाउट केएफडब्ल्यू तो बेस्ड है ये फ्रैंकफर्ट में। केएफडब्ल्यू जर्मनी स्टेट ओन इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बैंक है। यहाँ पर केएफडब्ल्यू बैंक ग्रुप पे इंक्लूड करता है सब्सिडरीज सच एज डीईजी, केएफडब्ल्यू, आईपैक्स बैंक एंड एफयूबी। देखो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट होता है कि हम यहाँ पर धीरे धीरे आपको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारे यहाँ से कोई भी इंडस्ट्री, जैसे मान लो अगर इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कोई भी इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरीज, और मशीनरीज इंपोर्ट करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज होने चाहिए, तो वो हमें जर्मनी का बैंक जो है वो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर प्रोवाइड कर देगा। एंड बस प्रोवाइडेड कंडीशन ये रहेगी कि हमें वो जर्मनी से ही इंपोर्ट करनी है, हम किसी और कंट्री से करेंगे तो हमें ये लाइन ऑफ क्रेडिट अवेल करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देन आता है अमेजोन पे, जिसने लॉन्च किया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूपीआई के लिए। तो लॉन्च किया गया था दिसंबर 16, 2025। अलाउ कर रहे हैं यूजर्स को कि यूपीआई पेमेंट्स अप टू 5000 रुपीज यहाँ पर की जाए विदाउट एंटरिंग अ पिन। तो फीचर यूटिलाइज करता है फिंगरप्रिंट या फिर फेशियल रिकॉग्निशन और एंड्रॉइड डिवाइसेस पर। सपोर्ट करते हैं हम अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन टाइप, जैसे कि आपका सेंड मनी, स्कैन और पे, मर्चेंट पेमेंट्स। सिक्योरिटी बेनिफिट्स, बायोमेट्रिक डेटा स्टोर किया जाएगा सिक्योरली ऑन द डिवाइस एंड यहाँ पर नॉन शेयरेबल है। मूव यहाँ पर रिड्यूस करेगा फ्रॉड को, इंप्रूव करेगा प्रिवेसी को, पेमेंट्स यहाँ पर फास्टर हो जाएंगी और ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएंगी। गवर्नमेंट का स्टेक इंडियन ओवरसीज बैंक में डिक्लाइन कर गया है टू 92.44। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग थी इंडियन ओवरसीज बैंक में, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, बेसिकली इसको सेल कर दिया है बाय 2.17% टू 92.44। तो एक ऑफर फॉर सेल आया था जिसके थ्रू ये जो शेयर्स हैं वो सेल किए गए हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, प्रीवियसली गवर्नमेंट के पास 94.61% स्टेक थे चेन्नई बेस्ड लैंडर के। रेगुलेटरी कंटेक्स्ट, डाइल्यूशन अलाइन करेगा सेबी के नॉर्म्स के साथ में, जहां पर मैंडेट किया गया है कि 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होगी लिस्टेड कंपनीज के लिए। सीएपीज और पीएसबीज इनको ग्रांट किया गया है फोरबियरेंस ऑन दिस नॉर्म अंटिल अगस्त 2026। अदर बैंक्स जिनके पास हाई गवर्नमेंट स्टेक्स हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक विद 93.9%, यूको बैंक 91% एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 89.3%। एक्सिस बैंक यहाँ पर लॉन्च कर रही है डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस लोन्स। प्रोडक्ट फीचर्स क्या है, कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस के लिए। फुल्ली डिजिटल अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, रेंज करेंगे 2 लाख से 20 लाख तक। टारगेटेड है स्पेसिफिकली एट रिटेल मर्चेंट्स और स्मॉल शॉप ओनर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस लोन्स है कि आपको यहाँ पर कैश में लोन्स मिल जाएंगे, आपके अकाउंट से आप डायरेक्टली पैसे यहाँ से निकाल सकते हैं, अनसिक्योर्ड वे में है और फुल्ली डिजिटल है। बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक यहाँ पर पहले यूटीआई बैंक कहलाया जाता था, हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में, एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी जी हैं। एसबीआई के म्यूचुअल फंड और ब्लैक रॉक ने अक्वायर करे हैं स्टेक्स बेलराइज इंडस्ट्रीज में। ट्रांजेक्शन डिटेल्स की बात कर लेते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड और ब्लैक रॉक ने अक्वायर किया है यहाँ पर कंबाइंड 6.56% का स्टेक बेलराइज इंडस्ट्रीज में फॉर अप्रोक्सीमेटली 897 करोड़ रुपीज, जिसमें कि एनएससी ब्लॉक रिलीज के साथ अकॉर्डिंगली किया गया है।
SBI म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5.76% यहाँ पर ये लोग अपने अप्रोक्सीमेटली 5.13 करोड़ शेयर्स लेकर आए हैं। ब्लैक रॉक ने 0.79% अप्रोक्सीमेटली 70.5 लाख शेयर्स यहाँ पर खरीदे हैं। एवरेज प्राइस रखा है 153.70 पर शेयर। पोस्ट ट्रांजेक्शन ब्लैक रॉक की जो होल्डिंग है कंपनी में वो इंक्रीज कर गई है 1.85%। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बेलराइज इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया है एग्रीमेंट इजराइल बेस्ड बालासन सासा के साथ में ताकि जॉइंटली मैन्युफैक्चर करें ईवी कंपोनेंट्स यहाँ पर मिलिट्री व्हीकल्स के लिए। IFC इन्वेस्ट कर रहे हैं 300 करोड़ रुपीस अपने गृहों हाउसिंग फाइनेंस में। उसके बारे में रीड कर लेते हैं। IFC आपको पता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे 300 करोड़ 30 मिलियन डॉलर तक रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज जो कि गृहम हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर इशू करेंगे। ये क्या होते हैं? जैसे बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स का एक टाइप होते हैं जहां पर हमारे पास में जो मॉर्गेज पर रखा जा रहा है, गिरवी पर क्या रखा जा रहा है? रेजिडेंशियल मॉर्गेज रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एसेट जो कोलेटरल की तरह काम करेगा इस दैट इंस्ट्रूमेंट में, वो रेजिडेंशियल मॉर्गेज आपका बिल्डिंग से प्रॉपर्टी ई स्टेट रहेगा। ठीक है, रेजिडेंशियल होम्स रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करेगा प्राइवेट कैपिटल अफोर्डेबल मॉर्गेज लैंडिंग के लिए और इंडिया के रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज मार्केट को यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर डिपेंड करेंगे और ज्यादा इसको एक्सपेंड करेंगे। ये गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में भी अलाइन कर रहे हैं। तो सिक्योरिटीज में रेजिडेंशियल होम लोन्स के एक पूल रहेगा ताकि लेंडर्स को एक्सेस मिले लॉन्गर टेन्योर की और मार्केट बेस्ड फंडिंग की। देखो होगा क्या इस पूरे सीन में, अब मान लो यहाँ पर लोगों ने हाउसिंग लोन्स लिए, होम लोन्स लिए, तो उन्होंने अपनी जो घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स थे वही मॉर्गेज पर रखे होंगे। अब उस पूरे जितने भी होम लोन्स लिए गए उनका एक पूल बनाया गया। मतलब मान लो ABCD 10 लोग हैं, इस तरह से इन्होंने एक साथ यहाँ पर अलग अलग अपने अपने इंडिविजुअल लोन्स लिए, बैंक ने इनका मिलकर एक पूल बना लिया। पूल बनाकर यहाँ पर इसकी बैक्ड सिक्योरिटीज को इशू किया। अब सिक्योरिटीज इशू क्यों किए जाते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर मैं कोई सिक्योरिटी इशू कर रही हूँ मतलब मैं कुछ पैसा उधार ले रही हूँ और जो यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करेगा इन्वेस्टर, उसको मैं यहाँ पर सबूत के तौर पर ये पेपर या फिर डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये होगा, ये सिक्योरिटी सेल करूंगी, जिसको वो किसी सेकेंडरी मार्केट में भी सेल कर कर अपने लिए पैसे वापस ले सकते हैं, या फिर मैं इनको जब ये मैच्योर हो जाएंगे, लेटर से 5 साल के बाद ये मैच्योर हो गए, तो वापस खरीद लूंगी और इनका पैसा इन्हें वापस दे दूंगी। जो भी कूपन पेमेंट थे, इंटरेस्ट पेमेंट थे, वो ओवर द टाइम करती रहूंगी। समझ में आ गया? आसान है। चलो, कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है कैनरा AI 1P UPI ऐप। तो एक यूनिफाइड UPI ऐप है जो कि सीमलेस डिजिटल ट्रांजेक्शंस प्रोवाइड करता है किसी भी बैंक के यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स को लिंक किया जाता है, UPI ट्रांसफर्स किए जाते हैं, QR पेमेंट्स किए जाते हैं, बिल पेमेंट्स और UPI ऑटो पे फॉर रिकरिंग ट्रांजेक्शंस। कोलैबोरेशन लॉन्च किया गया ये NPCI भीम सर्विस लिमिटेड के साथ में कोलैबोरेट कर लीडरशिप अपडेट की बात करें तो FSIB जो है वो रिकमेंड कर रहा है ब्रजेश कुमार सिंह को कि यहाँ पर इनको MD एंड CEO बनाया जाए कैनरा बैंक का। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। गूगल पे और एक्सिस बैंक ने मिलकर लॉन्च किया है को ब्रांडेड रुपे कार्ड। किसका को ब्रांडेड रुपे कार्ड है ये? तो यहाँ पर आप देखेंगे गूगल पे फ्लैक्स ने यहाँ फ्लेक्स एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, ये आपका न्यू फ्लेक्स बाय गूगल पे इनिशिएटिव आया है जिसमें कि कार्ड ऑपरेट करेगा आपके रुपे नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अनेबल करेंगे UPI लिंकेज फॉर पेमेंट एंड अलाउ करेंगे यूजर्स को कि वो मिलियंस ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मर्चेंट्स को यहाँ पर डायरेक्टली गूगल पे के थ्रू पेमेंट्स करें। एक्सिस बैंक हैंडल करेगा कार्ड का इशुएंस, गूगल पे प्रोवाइड करेगा डिजिटल पेमेंट इंटरफेस। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अंडरराइट करा है $500 मिलियन का लोन फॉर OVL सब्सिडरी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर अंडरराइट किया है 500 मिलियन का 5 ईयर फॉरेन करेंसी टर्म लोन OVL ओवरसीज IFSC लिमिटेड के लिए। OIIL जो है वो एक होली ओन्ड सब्सिडरी है ONGC विदेश लिमिटेड के लिए, रजिस्टर किया गया गिफ्ट सिटी में। बैंक ऑफ बड़ौदा एक्ट करेगा सोल मैंडेटेड लीड अरेंजर। डील यहाँ पर हाईलाइट करिए ग्रोइंग मैच्योरिटी ऑफ गिफ्ट सिटी। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये क्या चीजें हैं, ओवरऑल नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर 5 साल के लिए फॉरेन करेंसी टर्म लोन रहेगा। फॉरेन करेंसी मीनिंग ये जो लोन दिया जा रहा है
ये लोन रुपीज में नहीं दिया जाएगा, ये लोन लेटर से यहाँ पर डॉलर्स में दिया जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर ये जो लोन है ये एक टर्म लोन है, टर्म लोन का मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म के लिए ये लोन दिया जाएगा, और माइट भी यहाँ पर अगर फैसिलिटीज हुई तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ पे किया जाएगा एट दी एंड। अब ये 5 साल के लिए है ना, तो 5 साल के लिए ये टर्म लोन रहेगा। लॉन्ग टर्म के जो लोन्स होते हैं टर्म लोन, किसी भी प्रोजेक्ट में हम इनको यूज करते हैं तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड इसको यूज कर रहा होगा, और इसकी अंडरराइटिंग किसने की है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। तो अंडरराइटिंग का क्या मतलब है, 500 मिलियन डॉलर अकेले बैंक ऑफ बड़ौदा अरेंज करेगी, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो अलग अलग बैंक आएंगे, जैसे एसबीआई के बैंक, अलग अलग बैंक आएंगे। बट यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, इन सभी बैंक्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आने का काम, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स दी जाएंगी वो यहाँ पर सबको देने का, बांटने का, डिस्ट्रीब्यूशन का काम, ये सारा काम हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा करता है, और ये ऐसी फ्री में नहीं करेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ फी अपनी चार्ज करता है, ठीक है। चलो, टीसीएस ने स्टैब्लिश करा है न्यू सब्सिडरी भूटान में, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं होली ओन सब्सिडरी, जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बीटी प्राइवेट लिमिटेड। टीसीएस एशिया पैसिफिक के साथ में सेटअप किया गया है, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट 90 मिलियन एंड नगुलत्रम यहाँ पर आपकी रहेगी, ठीक है। इनकॉर्पोरेट किया गया दिसंबर 16 2025 में, स्टैब्लिश करेंगे ऑपरेशंस भूटान में, एक्सपेंड करेंगे रीजनल प्रेजेंस, सपोर्ट करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स। केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है इक्विटास एसएफबी के साथ में, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस एंटर कर रहे हैं पार्टनरशिप में विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेंड करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अक्रॉस इंडिया, पर्टिकुलरली सदर्न और वेस्टर्न रीजन्स में। पार्टनरशिप लेवरेज करेगी इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का नेटवर्क 994 ब्रांचेस का और 365 एटीएम अक्रॉस 18 स्टेट्स। भारत पे और यस बैंक ने लॉन्च किया है पे लेटर विद भारत पे, लॉन्च किया गया विद इंस्टेंट क्रेडिट ऑन यूपीआई। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट में पार्टनरशिप हुई है यस बैंक के साथ में, पावर्ड बाय एनपीसीआई है, डेमोक्रेटिसाइज करेंगे क्रेडिट एक्सेस कंज्यूमर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए, और यहाँ पर जो लोग न्यू है टू द क्रेडिट। ये फीचर्स क्या है, जीरो पेपर वर्क है, 45 डेज ऑफ इंटरेस्ट फ्री यूसेज रहेगा, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन है, 3 से 12 महीने के ईएमआई इसमें। सीसीआई अप्रूव कर रहा है ब्लैक स्टोन स्टेक इन फेडरल बैंक एंड टाटा स्टील डी। सीसीआई ने अप्रूव किया है ब्लैक स्टोन का प्रपोजल कि वो अक्वायर करेंगे 9.99% स्टेक फेडरल बैंक में वाया वारंट। ब्लैक स्टोन गेन करेगा राइट टू नॉमिनेट अ डायरेक्टर एज लॉन्ग एज इट मेंटेन्स एटलीस्ट 5% स्टेक। टाटा स्टील कंसोलिडेशन की बात कर लेते हैं, सीसीआई ने अप्रूव करा है टाटा स्टील का प्रपोजल कि वो एक्वायर करेंगे रिमेनिंग 50% स्टेक टाटा ब्लू स्कोप स्टील में, और इसको सोल कंट्रोल ग्रांट करेंगे। इंडिया ऐड कर रहा है केवल 5 यूनिकॉर्न 2025 में, तो 5 यूनिकॉर्न यहाँ पर इंडिया में नए स्टार्टअप जो है उनको यूनिकॉर्न स्टेटस दिया गया है। एंड न्यू यूनिकॉर्न्स कौन से हैं, धन, जम्बोटेल, ड्रूल्स, पोर्टर और जस्पे। सीरीज बी और सी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर $3.2 बिलियन की हो चुकी हैं। सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है कंपेयर टू 2022, जिसमें कि 22 न्यू यूनिकॉर्न्स हैं। एक यूनिकॉर्न यहाँ पर प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप होती है जो कि वैल्यू की जाती है एट $1 बिलियन का वैल्यूएशन इनका रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं बीपीसीएल और कोल इंडिया, इन्होंने ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया है फॉर कोल गैसिफिकेशन। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड एक ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे ताकि सेटअप करें कोल गैसिफिकेशन प्लान महाराष्ट्र में। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एक सब्सिडरी है कोल इंडिया की, शेयर होल्डिंग कोल इंडिया 51% और बीपीसीएल की 49% रहेगी। स्ट्रेटेजिक गोल्स, प्रोड्यूस करेंगे सिंथेटिक नेचुरल गैस, एक ऑल्टरनेटिव रहेगा इंपोर्टेड नेचुरल गैस के लिए। बैकिंग यहाँ पर कोल मिनिस्ट्री का 8,500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम करेगा। टारगेट कमीशनिंग यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2030 की होगी, प्रोविजनल कोल लिंकेज 3.9 मिलियन टन का रहेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने डेब्यू किया है मोस्ट वैल्यूड एसेट मैनेजर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनके शेयर्स यहाँ पर 23% बढ़ गए ऑन डेब्यू, क्लोजिंग यहाँ पर नियरली 19% का इनका जो इशू प्राइस था, मतलब जब आईपीओ आया तो आईपीओ में जो इन्होंने अपने शेयर का प्राइस रखा उससे इनका शेयर जो है वो 19% की गेन देकर गया, और जब स्टार्टिंग हुई थी
मार्केट में सुबह 10 बजे तो 23% से हुई थी। मार्केट कैप 1.27 ट्रिलियन रुपीस का है। एचडीएफसी एएमसी को ओवरटेक कर चुका है, इंडिया का मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड एसेट मैनेजर बन गया है। आईपीओ की डिटेल्स हैं, 10,602 करोड़ का आईपीओ यहाँ पर एंटायरली ऑफर फॉर सेल था। यूके बेस्ड प्रूडेंशियल प्लेस एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स में। पेटीएम एक्सपेंड कर रहा है टू इंडोनेशिया, लग्जमबर्ग और डाइल्यूट कर रहा है यूएई के स्टेक्स को। तो यहाँ पर 197 कम्युनिकेशन जो है दैट इज पेटीएम सेटअप कर रहा है सब्सिडरीज इंडोनेशिया में, लग्जमबर्ग में। पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के थ्रू 25 करोड़ रुपीस तक की इन्वेस्टमेंट हर एक सब्सिडरी में की जाएगी ताकि डिस्ट्रीब्यूट करे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। यूएई डाइवेस्टमेंट की बात करें तो पेटीएम अपने 49% स्टेक यूएई आर्म जो है पेटीएम अरब पेमेंट्स यहाँ पर बेच रहा है टू अब्बार ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है मोहम्मद अली राशिद अल अब्बार का। डील की वैल्यू 19 करोड़ रुपीस केवल रही, काफी कम है अगर हम बात करें। पे नियर बाय रिसीव्स टीपैप लाइसेंस फ्रॉम एनपीसीआई। तो यहाँ पर पे नियर बाय को अप्रूवल मिला है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर फ्रॉम एनपीसीआई लॉन्च कर रहे हैं ये पे नियर बाय साथी एप्लीकेशन, जो कि यूपीआई अनेबल्ड सेविंग्स अकाउंट और पेमेंट्स हमें ऑफर करता है। ऐप इंटीग्रेट करता है भाषिनी को, जो कि वॉइस बेस्ड इंटरेक्शन है यूजर्स की प्रीफर्ड इंडियन लैंग्वेजेस में। साउथ इंडिया बैंक ने लॉन्च किया है रुपे सिब पे टैग, लॉन्च किया रुपे कॉन्टेक्टलेस SIB पे टैग स्टिकर, जो कि एक यहाँ पर नियर फील्ड कम्युनिकेशन अनेबल्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। स्टिकर यहाँ पर अटैच किया जाएगा फोन से वॉलेट्स के साथ में फॉर टैप एंड पे ट्रांजेक्शन एट POS टर्मिनल्स। कोई भी पिन का रिक्वायरमेंट नहीं है, टच करोगे पेमेंट हो जाएगा अप टू ₹5,000। पिन मैंडेटरी है हायर अमाउंट के लिए। ऑफकोर्स फोन खो गया तो आपको अदरवाइज कितना बड़ा लॉस हो सकता है। एलॉन मस्क यहाँ पर पहले पर्सन बने हैं जो कि 700 बिलियन की नेटवर्थ वेल्थ माइलस्टोन को क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जितनी दूसरे देशों की जीडीपी होती है उतनी इनकी खुद की नेटवर्थ है। तो पहले पर्सन बने हैं इन द हिस्ट्री जो कि $700 बिलियन से ज्यादा की अपनी खुद की नेटवर्थ क्रॉस कर चुके हैं। नेटवर्थ यहाँ पर $749 बिलियन की रीच कर चुकी है। डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इनकी रूलिंग आई थी कि रीइंस्टेट करेंगे अपने 2018 के टेस्ला पे पैकेज को। देखो एलोन मस्क यहाँ पर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इसमें रहते हैं एक्सेट्रा चीजें, वो सब ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट द ब्रेन ऑफ दैट पर्सन, उन्होंने इतने ज्यादा अपने देश के लिए किया है, स्टारलिंक और सैटेलाइट्स एंड एक्सेट्रा, तो इतने सारे नए की इनोवेशंस किए हैं। ऐसा नहीं कि नेचुरल सोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू यहाँ पर एक्चुअली अप्रिशिएट, एंड यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि इस तरह की चीजें हम भी अपने देश के लिए अगर कर सकते हैं। तो टेस्ला की बात करें, टोटल होल्डिंग शेयर्स प्लस ऑप्शंस वैल्यूएशन है $338 बिलियन का। स्पेस एक्स में 42% स्टेक वैल्यू किए जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली $336 बिलियन पर। मस्क की वेल्थ अब यहाँ पर सेकंड रिचेस्ट पर्सन से ज्यादा एक्सीड कर चुकी है, लैरी पेज से 500 बिलियन के नियरली, ठीक है। तो इन दोनों की जो नेटवर्थ है दोनों में $500 बिलियन तक का कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स रोम पार्टनरशिप कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और जापान का रोम को इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है ताकि मैन्युफैक्चर करें सेमीकंडक्टर्स इंडिया में। डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट दोनों की डिमांड को यहाँ पर केटर किया जाएगा। रोम की डिवाइस टेक्नोलॉजी को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की असेंबली और टेस्टिंग कैपेबिलिटीज के साथ में यहाँ पर मर्ज किया जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो रोम को है ये क्या कर रहा है, ये डिवाइस टेक हमें प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया में ये जितनी भी चीजें लेकर आएंगे उसको असेंबल करने का काम और उसको टेस्ट करने का काम टाटा करेगी, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग फ्रेमवर्क बनेगा पार सेमीकंडक्टर्स के लिए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबल और टेस्ट करेंगे, जैसा मैंने बताया था। ऑटोमोटिव ग्रेड एंड चैनल 100 वोल्ट 300 एम्पियर सिलिकॉन मॉसफेट्स डिजाइन्ड बाय रोम, ठीक है। 300 एम्पियर करंट की यूनिट होती है, वोल्ट्स आपको पता ही है। मास प्रोडक्शन टारगेट किया जा रहा है नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। इकोसिस्टम एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, तो दोनों ही कंपनीज लेवरेज करेंगी अपने सेल्स नेटवर्क को और मार्केट चैनल्स को ताकि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड करें, डिलीवर करें हाई वैल्यू सॉल्यूशंस इंडिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बनाएंगे ढोलेरा गुजरात में $11 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ, और एक इंडिजिनियस ओएसएट फैसिलिटी होगी जगीर रोड असम।
$3 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ में। GAIL की बात कर लेते हैं तो गेल इंडिया ने यहाँ पर MOU साइन किया है छत्तीसगढ़ के साथ में फॉर गैस बेस्ड यूरिया प्रोजेक्ट, ताकि सेटअप करें ग्रीन फील्ड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट्स। प्रपोज प्लान यहाँ पर कैपेसिटी रखेगा 12.7 लाख मैट्रिक टन ऑफ यूरिया की कैपेसिटी। गेल के रोल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर एक डिटेल्ड टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी होगी फॉर द प्रोजेक्ट। गेल के रोल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक डिटेल्ड टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, द प्लांट इज प्लान्ड अमंग द गेल मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा नेचुरल गैस पाइपलाइन कॉरिडोर। नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस क्वार्टर में, Q3 में हमने यहाँ पर एक सेकेंड, आई थिंक कुछ तो एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, स्टेट सपोर्ट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी फिजिबिलिटी स्टडीज, लैंड आइडेंटिफिकेशन, अलोकेशन, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स एंड अनेबल करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट के बोरोइंग प्लान के बारे में वाया ट्रेजरी बिल्स। तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 का स्टार्ट हुआ, जिसमें कि बोरोइंग टारगेट्स और ऑक्शन डिटेल्स की बात की गई है एंड टोटल यहाँ पर हमारी कितनी बोरोइंग्स रहेंगी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रहे हैं कि वो बोरो करेंगे 3.84 लाख करोड़ रुपीस थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स ओवर 12 वीक्स इन Q4। वीकली रेंज की बात करें तो ऑक्शन साइज यहाँ पर रेंज करेगा बिटवीन 29,000 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़ वीकली। प्लान्ड अमाउंट यहाँ पर 10,000 करोड़ लोअर देन द 3.94 लाख करोड़ होगा, जो कि करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमारा रेस किया गया था। प्रीवियस क्वार्टर में Q3 में कैलेंडर जो था वो सेट किया गया था फॉर 2.47 लाख करोड़, ये इतना टारगेट था इनका। कंसल्टेशन जो प्रोग्राम है ये RBI के साथ में कंसल्ट कर फाइनलाइज किया गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कितना बोरो करने की बात कर रही है, 3.84 लाख करोड़ की। और यहाँ पर कंपैरिजन क्या है कि ये जो अमाउंट है, पहले हमारा जो प्लान था 3.94 लाख करोड़ का, उससे 10,000 करोड़ यहाँ पर कम रहेगा। ऑल्सो टी बिल्स आपको पता ही है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, 91 डेज से लेकर 182 डेज और 364 डेज, 3 टेनोर्स में मिलते हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता, जीरो कूपन सिक्योरिटीज होते हैं, डिस्काउंटेड होते हैं, रिडीम किए जाएंगे फेस वैल्यू पर। इन द मल्टीपल्स ऑफ यहाँ पर 25,000 रहते हैं, तो 25,000, 50,000, कुछ यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000 से शुरू होती हैं, तो 10, 20, 30। यूजुअली टेबल्स कैसे होते हैं, 25, 50, 75, है ना, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 100,000। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। रिकॉर्ड इंप्रूवमेंट हुआ है एसेट क्वालिटी में इंडियन बैंक्स के, तो GNPA डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है, एक मल्टी डिकेडल लो देखा गया 2.2% का एज ऑफ मार्च 2025 और फर्दर इंप्रूव हुआ बाय 2.1% बाय द एंड सितंबर 2025। कमर्शियल बैंक डिस्प्ले कर रहे हैं रोबस्ट परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2025 में, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का, तो ये भी 14.8% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में 4.01 लाख करोड़ तक आपका आ चुका है। फाइनेंशियल ईयर 24 में ये थोड़ा ज्यादा था, आपका 32.8% था। रिटर्न रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स हमारे 1.4% है, इक्विटी हमें 13.5% मिल रही है। एसेट्स अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ हमारा फाइनेंशियल ईयर 26 दैट इज 1 अप्रैल से लेकर आपका 30 सितंबर तक, ये रहा रिटर्न ऑन एसेट्स 1.3% और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5%। कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो दैट इज टियर 1 कैपिटल ऑफ बैंक प्लस टियर 2 कैपिटल अपॉन आपका रिस्क वेटेड एसेट्स टोटल, तो ये आपका रिमेन्ड हाई एट 17.4%। RBI बोलता है मिनिमम 9% होना चाहिए, और अगर हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर लेकर चल रहे हैं तो ये आपका 11.5 के अराउंड होना चाहिए, बट ये काफी अच्छा चल रहा है, 17.4% है, तो ये तो मिनिमम बोला है RBI ने, इससे काफी हाई है, तो वी आर डूइंग गुड। एंड 17.2% रहा सितंबर 2025 में, तो 0.2% से डिक्रीज हुआ है। बैंक क्रेडिट और डिपॉजिट्स यहाँ पर विटनेस कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ एल्बिटेड एट मॉडरेटेड पेस। कॉर्पोरेटिव बैंक्स और NBFCs की बात करें तो यहाँ भी एसेट क्वालिटी हमारी अच्छी हुई है, कैपिटल बफर्स हमारे स्ट्रॉन्ग हुए हैं, डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट आते हैं, RBI ने एक एडवाइजरी यहाँ पर पब्लिश की है ऑन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस स्ट्रेस। तो यहाँ पर स्ट्रेस मॉनिटरिंग करते टाइम RBI ने बोला कि जो हमारे, देखो स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि हमारे सर दर्द हो रहा है, इसमें स्ट्रेस का मतलब होता है कि जो हमारे पास में लॉसेस के चांस है वो हाई है,
तो स्ट्रेस टेस्टिंग होती है जिसमें कि ये देखा जाता है कि बैंक स्पेसिफिक क्या फैक्टर्स है, मार्केट स्पेसिफिक, बैंक मतलब खुद के इंटरनली क्या काम चल रहा है बैंक का, और मार्केट में बाहर क्या चीजें हो रही है जिससे कि बैंक अफेक्ट हो रहा है, और फिर एक होता है बैंक और मार्केट दोनों का कंबाइंड। तो ये हम तीनों चीजें देखते हैं, ठीक है। तो आरबीआई की रिपोर्ट आई है ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, जिसमें कि डिक्लाइन दिखाया गया डिसबर्समेंट इन सदर्न स्टेट, स्पेसिफिकली रेगुलेटरी इंडस्ट्री मेजर्स कर्नाटक और तमिलनाडु में, ठीक है। सेक्टर परफॉर्मेंस एंड रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, ऐसे हल्के में मत लेना। तो मार्च 2025 तक जितने भी लैंडर्स थे एक्सेप्ट आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एमएफआईज रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन इन माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर सभी के साथ क्या दिक्कत आ रही है, सभी यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, सबकी जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो कम होती जा रही हैं। गार्ड रेल्स की बात कर लेते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमफिन है या फिर साधन है, इन्होंने कैलिब्रेटेड ग्रोथ के लिए मेजर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, हमारे पास जो अलग अलग यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक होते हैं, ठीक है, वो इनके मेंबर होते हैं, और ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। अब ये जो बॉडी होती है ये यहाँ पर बैंक्स को बताती है कि किस तरीके से बेटर वे में काम किया जा सकता है, कुछ मेजर्स यहाँ पर लेकर आती है ताकि सब लोग एक सेम प्लेटफॉर्म पर काम करें। और अगर मान लो आरबीआई के सामने कोई बात रखनी है तो एसआरओ यहाँ पर मेंबर बैंक्स की जगह से उस बात को रखता है, तो थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल बैंक्स जाएंगे तो ऑफ कोर्स उतना नहीं रहेगा। आरबीआई हाईलाइट कर रहा है कि 2022 में जो रिमूवल हुआ था इंटरेस्ट रेट कैप्स का और स्टैंडर्डाइजेशन किया गया रेट रूल्स का, उसकी वजह से एक सस्टेनेबल ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन देखा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेंड्स हमारे एटीएम नेटवर्क और बैंकिंग इंफ्रा में कैसे रहे। तो टोटल एटीएम जो है इंडिया में इसका नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, साल दर साल हम देख रहे हैं। तो ये 2,51,557 रहे, जो कि पहले 2,53,417 थे। मीनिंग लोग डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, नेटवर्क रैशनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। बैंक वाइज अगर डिक्लाइन देखें तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स में 77,107 तक ये आपके हो गए, जो पहले 79,884 थे। पब्लिक सेक्टर बैंक में 1,33,544 हो गए, जो पहले 1,34,694 थे। तो ऑफ साइट एटीएम जो थे वो क्लोज हो रहे हैं। व्हाइट लेबल एटीएम बढ़ गए हैं, 36,216 हो चुके हैं, जो कि पहले 34,602 थे। व्हाइट लेबल एटीएम कौन से होते हैं, जैसे टाटा ने अपना कोई एटीएम खोल लिया किसी बैंक के उससे, तो यहाँ पर ये इनके लिए हो जाता है व्हाइट लेबल, ठीक है। ग्रोथ देखी जा रही है इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक बैलेंस स्प्रेड यहाँ पर मेंटेन करते हैं अक्रॉस रूरल टू मेट्रो एरियाज। प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स अर्बन और मेट्रो एरियाज में कंसंट्रेटेड है। ब्रांच एक्सपेंशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस, बैंक ब्रांचेस जो हैं वो 2.8% से बढ़ गई हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.64 लाख है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने यहाँ पर इस ग्रोथ को दिखाया है, जहां पर 2/3 जो हमारी नई ब्रांचेस खोली गई हैं उसका 2/3 रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में है। डिपॉजिट इंश्योरेंस डीआईसीजीसी एक्ट के अंडर 97.6% अकाउंट्स अभी तक कवर्ड है। इंश्योरेंस डिपॉजिट कवरेज रेशियो यहाँ पर जो है वो आपका मीनिंग जो यहाँ पर डिपॉजिट हम लोग करते हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स कितने ज्यादा इंश्योर्ड हैं, वो रेशियो हमारा स्लाइटली डिप कर चुका है 41.5% फ्रॉम 43.1%। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स देख लेते हैं बैंकिंग सेक्टर में। तो सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट डेटा आया है जिसमें कि टोटल वर्कफोर्स हमारी 18.08 लाख है। प्राइवेट सेक्टर बैंक का एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन कर चुका है 8,38,150 फ्रॉम 8,45,407। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्लाइन हो चुका है 8,38,150, जो कि पहले 8,45,407 था। आईसीआईसीआई बैंक ने एक शार्प डिक्लाइन दिखाया है 1,30,957, जो कि पहले 1,41,009 था। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर मार्जिनल राइज हुआ है 2,14,521। पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पर मार्जिनल इंक्रीज हुआ है 7,57,641। एसबीआई का अकाउंट बढ़ा है 2,36,226 से में तक हो गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर 16,000 एम्प्लॉइज का नंबर यहाँ पर ऐड हुआ है। टॉप एम्प्लॉयर रहे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पर 50,946 एम्प्लॉइज हैं, और फिनकेयर एसएफबी मर्जर जो हुआ था उसके बाद में ये नंबर बूस्ट हो गया है। कंसोलिडेशन देखा जा रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अब धीरे-धीरे कंसोलिडेट होते जा रहे हैं। नंबर यहाँ पर डिक्लाइन हो गया है, तो 15 से नंबर डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। बेसिकली 15 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कम हो गए हैं, अब कितने हैं 1457 है, जो कि 1926 थे आपके 2004 में। 7 मर्जर्स हुए हैं टोटल, 6 महाराष्ट्र में, 1 तेलंगाना में। टोटल मर्जर्स की बात करें तो अभी तक अगर हम यहाँ पर 2004 से 2005 में ये इनको लास्ट परमिशन दी गई थी ना खोलने के लिए, तो तब से लेकर अब तक में अगर आप चेक करेंगे तो ये जो नंबर है ये आपका 163 है, ठीक है। इसके अलावा कैंसिलेशन की बात करें तो लाइसेंस यहाँ पर 8 नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कैंसिल किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जिसमें से यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु ये स्टेट्स आपके आते हैं। टोटल कैंसिलेशन अभी तक जो हुए हैं 2020-21 तक वो 57 है। पॉलिसी की बात कर लेते हैं। आरबीआई ने नोट किया कि जो न्यू यूसीबीस हैं इनका यहाँ पर लाइसेंस पॉज कर दिया गया था सिंस 2004। अभी दोबारा से यहाँ पर हमने देखा ना नेशनल कोऑपरेटिव के लिए स्ट्रेटेजीज आई हैं, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अंडर अमित शाह बोल रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर नए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी खोला जाएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी खोला जाएगा, क्योंकि न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपकी पूरा का पूरा यहाँ पर स्ट्रेटेजी ऑफ मिशन वगैरह आया है, ठीक है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ा है, 52.2% हो चुका है आपका, जो कि पहले 4.1% था। एसेट क्वालिटी जीएनपीए रेशियो इंप्रूव हो गया है 4th कॉन्सेक्यूटिव ईयर में, तो यह 6.2% है, जो कि यहाँ पर 12.1% था मार्च 2021 में। सितंबर 2025 तक जीएनपीए इनका 7.6% था, जो कि पिछले साल इस टाइम के ड्यूरेशन में 9.3% था। बैंक फ्रॉड्स का स्टैट्स आए हैं यहाँ पर फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 एंड फाइनेंशियल ईयर 25। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5092 फ्रॉड्स रिपोर्ट किए गए, जिसमें से 21,515 करोड़ रुपीस इन्वॉल्व हैं। ये नंबर ऑफ फ्रॉड्स ऑल्दो डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट बढ़ता जा रहा है। री रिपोर्टिंग की गई है 122 केसेस की वर्थ 18,336 करोड़ रुपीस। कार्ड इंटरनेट फ्रॉड्स अकाउंट करते हैं 66.8% टोटल केसेस का। एडवांसेस या लोन्स की बात करें तो इससे रिलेटेड जो फ्रॉड्स हुए हैं वो 33.1% है टोटल वैल्यू के। बैंक ग्रुप स्प्लिट करें अगर हम, तो प्राइवेट बैंक यहाँ पर 59% केसेस यहाँ पर इनके साथ फ्रॉड हो रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक का अकाउंट है फॉर 70.7% ऑफ द अमाउंट, ठीक है। तो अगर नंबर्स देखें तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स के बड़े हैं, और अमाउंट देखें तो यहाँ पर हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक। कैसी परफॉर्मेंस रही पेमेंट बैंक की, तो डिपॉजिट्स यहाँ पर जंप कर गए 57% ईयर ऑन ईयर बेसिस में 25,605 करोड़ एज ऑफ मार्च 2025। कॉम्पोजिशन डिपॉजिट, सेविंग एंड करेंट फॉर्म कर रहे हैं 68.1% टोटल लाइबिलिटीज के। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन हुआ है, जो कि डिपॉजिट्स एंड एसेट साइड इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू देखा गया। ऑपरेशनल स्टेटस की बात करें तो 6 ऑपरेशनल पेमेंट बैंक तो 81 ब्रांचेस प्रॉफिटेबल हैं फॉर 3rd कॉन्सेक्यूटिव ईयर, ठीक है। हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट डिप कर रहा है मार्जिनली ड्यू टू प्रोविजन। एसेट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैसी रही, तो जीएनपीए राइज हुआ है, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, जीएनपीए बढ़ गए हैं 3.6% मार्च 2025 से। यहाँ पर आई थिंक स्मॉल फाइनेंस बैंक अकेले बैंकिंग कैटेगरी है जिसमें जीएनपीए बढ़े हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट है वो शार्पली आपके 3,496 करोड़ पे यहाँ पर गिरे हैं, जो कि पहले 6,219 करोड़ थे। तो प्रॉफिट भी कम हुआ है, फ्रॉड्स भी बढ़ वो सॉरी यहाँ पर जीएनपीएस भी बढ़ गए हैं। कैपिटल एडिक्वेसी वेल कैपिटलाइज्ड है, 21.5% का यहाँ पर इनका कैपिटल एडिक्वेसी है, दैट इज करार है, और टीयर 1 कैपिटल इनका 18.8% है। 11 ऑपरेशनल स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और 7,403 हमारे पास डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं। अडॉप्ट कर रहे हैं यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यहाँ पर प्लेटफॉर्म ग्रोथ की बात कर ले तो ऑनबोर्डिंग की गई है लेंडर्स ऑन यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जो कि 64 है, 41 बैंक, 23 एनबीएफसीज एज ऑफ दिसंबर 2025। डेटा सर्विसेज में आप देखेंगे कि जो लेंडर्स हैं वो यूज कर रहे हैं ओवर 136 डेटा सर्विसेज अक्रॉस 12 लोन जर्नीज। तो लैंड रिकॉर्ड यहाँ पर 8 स्टेट से आए हैं, सैटेलाइट डेटा, डेडी इनसाइट्स एक्सेट्रा। आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं तो ये ऑपरेट करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एआई बेस्ड प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर पर। लोन वॉल्यूम
डिसबर्समेंट फैसिलिटेट कर रहे हैं 6 लाख लोन वर्थ 27,000 करोड़, जिसमें से 1.6 लाख एमएसएमई लोन्स हैं वर्थ 40,500 करोड़। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रोथ कैसी हुई है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, तो क्रेडिट एंड जीडीपी की बात कर लेते हैं। क्रेडिट एंड जीडीपी में आप देखेंगे कि एनबीएफसी का जो क्रेडिट है वो 15% है जीडीपी के मार्च 2025 में, और क्रेडिट ग्रोथ यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस ग्रो कर रहे हैं बाय 19.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25। रेगुलेशन एंड एसेट क्वालिटी में स्केल बेस्ड रेगुलेशंस हुए हैं। अपर लेयर में 15 एनबीएफसीज है, जिसमें से 4 आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। एसेट शेयर में मिडिल लेयर का 64.6% है, अपर लेयर का 30.2% है, और बेस लेयर 5.2%। एसेट क्वालिटी में सेक्टर जीएनपीए इंप्रूव हो रखा कर रहे हैं बेसिकली हमारे 2.9%। तो एनबीएफसी में आपका जीएनपीए भी कम हो रहा है। बाकी हमने देखा स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही बढ़ा है, बाकी सभी में कम हो रहा है इन मार्च 2025। इसके अलावा यहाँ पर आरबीआई का नया वो भी आया है स्टैटिस्टिकल टेबल्स ऑन बैंकिंग 24-25। तो स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 24-25 फाइनेंशियल ईयर को लेकर कवर कर रहे हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स को, रूरल कोऑपरेटिव बैलेंस शीट, एम्प्लॉयमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एक्सेट्रा। की इंडिकेटर्स में ट्रैक करेंगे करार को, एनपीएस को, सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर को, और अनक्लेम डिपॉजिट। अब ये यहाँ पर अवेलेबल है आपका डीबीईआई पोर्टल अंडर पब्लिकेशंस के अंडर। मार्केट शेयर ऑफ बैंक ग्रुप्स इन टोटल एसेट्स, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट शेयर कितना है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं इनका शेयर डिक्लाइन कर रहा है स्लाइटली 54.9% मार्च में फ्रॉम 55.2%। इसके अलावा यहाँ पर और क्या हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हैं उनके लिए आप देखेंगे कि हमारे जो शेयर्स हैं वो मॉडरेट कर रहे हैं टू 37.1% फ्रॉम 37.5%। ग्रोथ सेगमेंट में आप देखेंगे कंबाइंड शेयर जो है फॉरेन बैंक्स का, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का और पेमेंट बैंक्स का वो भी बढ़ा है। लाइबिलिटीज, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो यहाँ पर रिलायंस है डिपॉजिट्स के ऊपर वो बढ़ रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं टोटल लाइबिलिटीज में। अब ये कासा डिपॉजिट्स होते हैं, अगर ये कम होते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्हीं को यूज कर बैंक ना लोन्स वगैरह दे रही होती है। ऑल्दो जो बैंक यहाँ पर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है वो लाइबिलिटीज का हिस्सा होते हैं, और जो लोन्स बैंक देती है वो आपके एसेट्स का हिस्सा होते हैं, ठीक है, बैंक के लिए। रिपोर्ट आपकी ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, तो हमने अभी काफी सारा पार्ट अपना कवर कर लिया है। कुछ और यहाँ पर हाइलाइट्स हैं आपके लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड फ्रॉड प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। मिससेलिंग नॉर्म्स, आरबीआई यहाँ पर इशू करेगी कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्म्स ऑन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स टू प्रिवेंट मिससेलिंग। फ्रॉड कंट्रोल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ में काम कर रही है, रिव्यू करेगी 2017 के नॉर्म्स ऑन कस्टमर लायबिलिटी इन अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस। MuleHunter.ai में इंप्लीमेंट करेंगे इसको 23 बैंक्स में एज ऑफ दिसंबर 17 2025, ताकि फ्लैग करें कोई भी म्यूल अकाउंट्स हैं तो। डीपीआईपी की बात करें तो एक डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कि आपका एआई यूज कर रहा है। ग्लोबल एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट की बात करें तो प्रोजेक्टेड है कि यहाँ पर ये डेक्सिलरेट हो जाएगा टू 3.2% एंड 3.1%। इन्फ्लेशन, ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड है कि वो डिक्लाइन करेगा टू 4.2%। स्टेबल कॉइन्स की बात कर लेते हैं तो मार्केट कैप आपका 300 बिलियन पहुंच चुका है। इसके अलावा मनी डेफिनेशन ले लेते हैं बीआईएस में, तो मनी यहाँ पर आपके 3 टेस्ट पास करनी चाहिए। कौन कौन से 3 टेस्ट है? सिंगलनेस, इलास्टिसिटी एंड इंटीग्रिटी। ग्लोबल बैंक रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं। चाइना लीड कर रहा है टॉप 100 बैंक्स में, टियर 1 कैपिटल विद 21 बैंक्स, यूएसए 14, जापान 6। इंडिया में 4 बैंक्स आपके टॉप 100 में आते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 139 कमर्शियल बैंक्स हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 21 प्राइवेट बैंक्स हैं, 44 फॉरेन, 11 आपके स्मॉल फाइनेंस, 6 यहाँ पर पेमेंट बैंक्स हैं, 43 रीजनल रूरल बैंक्स हैं और 2 आपके लोकल एरिया बैंक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद होने चाहिए कि कौन से, जैसे आपके 2 लोकल एरिया बैंक्स हैं। अब यहाँ पर 1 नेशन 1 आरआरबी पॉलिसी आ चुकी है, सॉरी 1 स्टेट 1 आरआरबी पॉलिसी, तो वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 बैंक्स, जियो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, कोस्टल लोकल एरिया बैंक,
कृष्णा भीम समृद्धि लोकल एरिया बैंक। बैलेंस शीट ग्रोथ, जो हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं यहाँ पर ग्रोथ देखी गई 11.2% से। फिर ये हो गई है 3 करोड़ 12,18,250 क्वालिटी की बात कर लेते हैं। जीएनपीए हमारे कितने हैं? 2.1% है। एनएनपीए हमारे 0.5% है। एग्रीकल्चर का हाईएस्ट जीएनपीए है। रिटेल यहाँ पर लोएस्ट रहा है। विद इन रिटेल अगर हम बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हाईएस्ट जीएनपीए देखा जा रहा है। लिक्विडिटी, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो आपका 126.4% है, जो कि वेल अबव 100% नॉर्म्स आपका आएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात कर लेते हैं। ग्रोथ इंक्रीज कर रही है बाय 12.5%। ऑल बैंक ग्रुप्स यहाँ पर टारगेट मीट कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का शेयर है 37.5%। सदर्न रीजन्स यहाँ पर हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट होल्ड करते हैं। पीएसएलसीज की बात कर लेते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कैटेगरी का हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा। प्राइवेट बैंक यहाँ पर लार्जेस्ट बायर्स और सेलर्स रहे हैं। ओनरशिप एंड फॉरेन प्रेजेंस, अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ओनरशिप की तो 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसे हैं जहां पर एक डिक्लाइन देखा गया गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग में। 5 पर अभी भी बैंक्स ऐसे हैं जहां पर की गवर्नमेंट होल्डिंग 75% से ज्यादा है। एग्जाम्शन की बात कर लेते हैं। लिस्टेड पीएसयूज यहाँ पर ग्रांट करते हैं एग्जाम्शन ऑन 25% एमपीएस नॉर्म टिल अगस्त 1, 2026। नेक्स्ट यहाँ पर प्राइवेट बैंक ओनरशिप की बात करते हैं तो हाईली कंसेंट्रेटेड गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग देखी गई जेएनके बैंक की, आईडीबीआई की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। इसके अलावा फॉरेन बैंक्स इंडिया में बात करें तो 44 ऑपरेट कर रहे हैं वाया ब्रांचेस सब्सिडरीज। सब्सिडरी मोड की बात करें तो यहाँ पर एसबीएम बैंक है और डीबीएस बैंक है इंडिया का। इंडियन बैंक्स अब्रॉड 212 ओवरसीज ऑफिसेज हैं, 112 ब्रांचेस, 24 सब्सिडरीज। पब्लिक सेक्टर बैंक डोमिनेट कर रहे हैं विद 169 ऑफिसेज। डिजिटल पेमेंट्स एंड एआई में ग्रोथ हमारी जो है डिजिटल पेमेंट्स की ऑफ कोर्स बढ़ रही है तो 17.9% वैल्यू में बढ़े हैं और 97.6% हमारे टोटल पेमेंट्स का है। शेयर यूपीआई लीड करते हैं वॉल्यूम में, आरटीजीएस लीड करते हैं वैल्यू में। आरबीआई डीपीआई की बात करें तो इंडेक्स यहाँ पर 493.2 आपका बड़ा है। फ्री एआई, आरबीआई रिलीज कर रहे हैं फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ एआई। रिपोर्ट आई थी आपकी अगस्त 13, 2025 में। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रीजनल रूरल बैंकिंग की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल इंडेक्स हमारा 67.0, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हमारा 67.0 से बड़ा है, जो कि पहले 64.2 था। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट 55.2 करोड़ अकाउंट हैं। डिपॉजिट यहाँ पर 2.6 लाख करोड़ के हुए हैं। रीजनल रूरल बैंक कंसोलिडेशन की बात करें तो फेज 4 में आपका जो काउंट है वो पहले 43 था, जैसे अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, और ये आपका 28 हो चुका है। इफेक्टिव हुआ था ये वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी 1 मई 2025 से। सदर्न रीजन यहाँ पर 42.1% हमारे टोटल प्रॉफिट्स का कंट्रीब्यूट करता है। एसेट क्वालिटी जीएनपी डिक्लाइन कर रहे हैं, 13 ईयर लो पर पहुंच गए 5.4% और हमारे नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो 2.0% है। लोकल एरिया बैंक 2 ऑपरेशनल एलएबीज हैं, 79 ब्रांचेस हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड हैं, नबार्ड इनको सुपरवाइज करता है। और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट के बाहर ये आती हैं। एसेट्स की बात करें तो 24.5 लाख करोड़ एसेट्स हैं। रूरल कोऑपरेटिव्स यहाँ पर 71.2% ऑफ दिस टोटल एसेट्स बनाता है। यूसीबी टीयर्स की बात कर लेते हैं। टीयर 1 में 100 करोड़ से कम, टीयर 2 में 100,000 करोड़, टीयर 3 में 1000 से 10,000 करोड़ तक यहाँ पर आ जाता है और टीयर 4 में 10,000 करोड़ प्लस एसेट्स हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, ये सभी आपके रेगुलेटेड हो रहे हैं अगर, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हम इन सभी को लेकर चलेंगे। अब इनसे रिलेटेड डेटा देखते हैं। सबसे पहले एचएफसी कन्वर्जन। एचएफसी कन्वर्जन में आपके पास में आईआईएफएल होम फाइनेंस कन्वर्ट किया गया एनबीएफसी आईएफसी में, आईआईएफसीएल हाउसिंग फाइनेंस कन्वर्ट किया गया एनबीएफसी आईसीसी में, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नबार्ड के एग्रीकल्चर रूरल, एक्सिम बैंक ट्रेड फाइनेंस, सिडबी एमएसएमई।
एनएचबी की बात करें, हाउसिंग फाइनेंस रेगुलेशन प्रमोशन, नफिड की बात करें, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल लार्ज स्केल। एनबीएफसी स्टैट्स 15 अपर लेयर एनबीएफसीज हैं, रिटेल लैंडिंग डोमिनेंस 56% शेयर है, जीएनपीए का 2.9% है और एनएनपीए का 1.0% है। एचएफसी स्टैट्स की बात कर लेते हैं, 91 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जीएनपीए 1.8% है, रेगुलेट किया जा रहा है बाय आरबीआई सिंस 2019। चेक क्लियरेंस नॉर्म्स आए हैं, फेज 2 आपका पोस्टपोन कर दिया गया है, आरबीआई ने इनडेफिनेटली पोस्टपोन करा है फेज 2 को ऑफ द फास्टर चेक क्लियरेंस सिस्टम। ओरिजिनली शेड्यूल्ड था ये जनवरी 3 2026 से। फेज 2 में क्या गोल था कि बैंक्स यहाँ पर अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे चेक्स को 3 घंटे के जब इनको ये चेक्स मिल रहे हैं ऑफ रिसिप्ट। इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं, फेज 1 इम्प्लीमेंट हो चुका है, एक्टिव है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेसिंग हो रही है ड्यूरिंग द डे इंस्टेड ऑफ बैच बेस्ड। आपको पता है अब यहाँ पर हमें शाम के 4 बजे तक जितने भी चेक्स आ रहे हैं उनको सेम डे प्रोसेस करना होता है। सेटलमेंट विद इन फ्यू आवर्स हम कर रहे हैं, जो पहले 1 से 2 दिन में होता था। प्रेजेंटेशन के लिए 9 से 3 बजे तक आपका होगा एक, तो कंफर्मेशन या रिजेक्शन 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मिल जाएगा। ग्रिड सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम कंसोलिडेट हो चुका है 3 ग्रिड्स में। ये ग्रिड्स आपको पता होनी चाहिए जीए के लिए, चेन्नई, मुंबई और न्यू दिल्ली। अगर आप पीओ वगैरह के एग्जाम देते हो तो उसमें स्पेशली ये न्यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके चलो, आर्यमन फाइनेंस को मिला है एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन। तो अगर मैं बात करूं, आर्यमन फाइनेंस लिमिटेड सब्सिडरी है आर्यमन फाइनेंशियल सर्विसेज की। अब यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है कि इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है आरबीआई से, जिसमें की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो टाइप 2 एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी में आ रहा है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। ठीक है, पेरेंट कंपनी प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो आर्यमन फाइनेंशियल सर्विसेज मुंबई बेस्ड सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर हैं, जो कि इन्वॉल्व हैं आईपीओज में, वीसी फंडिंग में। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो टाइप 2 एनबीएफसी आईसीसी आप देखेंगे, नेट ओन फंड मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 करोड़ की है। ग्लाइड पाथ एग्जिस्टिंग कंपनीज यहाँ पर 2 करोड़ इनिशियल, 5 करोड़ मार्च 2025 और 10 करोड़ मार्च 2027 तक पहुंच चुकी हैं। आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है वैल्यू कॉर्प सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। पेनल्टी की डिटेल्स एंड रीजंस यहाँ पर देख लेते हैं। अमाउंट एंड डेट की बात कर लेते हैं। आरबीआई ने इम्पोज किया है मॉनेटरी पेनल्टी 2.40 लाख का वैल्यू कॉर्प सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर। इसके अलावा रीजंस फॉर पेनल्टी, नॉन कंप्लायंस आरबीआई डायरेक्शंस के साथ में जो कि सबमिशन होगा डेटा का टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, वायलेशंस होती हैं ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर की, नॉन अडेयरेंस होगा टू केवाईसी नॉर्म्स, स्पेसिफिक फाइंडिंग्स। कंपनी यहाँ पर फेल कर रही है कि वो सबमिट नहीं कर पा रही कस्टमर क्रेडिट इंफॉर्मेशन सीआईसीज के लिए, ट्रांसफर कर रहे हैं लोन एक्सपोजर टू एंटिटीज नॉट परमिटेड अंडर रेगुलेशन, लीगल बेसिस एंड कंपनी प्रोफाइल, रेगुलेटरी पावर्स। पेनल्टी रिवाइव की गई थी अंडर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 एंड आरबीआई एक्ट 1935। कंपनी की बात करें तो वैल्यू कॉर्प सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड एक इंडियन नॉन गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेट की गई थी 1991 में, मुंबई बेस्ड है। आरबीआई का फाइनल ऑथराइजेशन आ गया है ब्रिस्क पे के लिए। तो ब्रिस्क पे यहाँ पर जैसे फोन पे प्रोसेस बैक्ड फिनटेक है, फाइनल ऑथराइजेशन मिल गया है आरबीआई की तरफ से टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, क्रॉस बॉर्डर ये कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑथराइज्ड फ्रॉम द क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड एंड आउटवर्ड कैटेगरी। ऑथराइजेशन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर मिला इनको इनवर्ड आउटवर्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट यहाँ पर अलाउ किया गया है। कंपनी एक फुल्ली कंप्लाइंट एंड टू एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर इंडियन बिजनेसेस। इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट फिनटेक है जो कि लॉन्च किया गया था 2023 में और सिक्योर कर रहा है इस ऑथराइजेशन को। रियल टाइम पेमेंट ट्रैकिंग की जा सकती है, लोकल वर्चुअल अकाउंट्स, कॉम्पिटिटिव फॉरेन एक्सचेंज और डिजिटल फर्स्ट ऑनबोर्डिंग। इंडिया बन गया है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो जीडीपी माइलस्टोन्स की बात कर लेते हैं। करंट स्टेटस ये है कि इंडिया ने सरपास करा है जापान को और बन गया है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जीडीपी वैल्यूएशन इंडिया के लिए $4.18 ट्रिलियन। फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या हैं? तो फ्यूचर प्रोजेक्शंस में हम यहाँ पर ओवरटेक करना चाहते हैं जर्मनी को 2030 तक, ताकि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए विद द जीडीपी ऑफ $7.3 ट्रिलियन। ग्लोबल रैंकिंग यूएस, चाइना, जर्मन, इंडिया। ठीक है, चलो
ग्रोथ स्टैट्स की बात कर लेते हैं। अभी भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2%, 7.8, 7.4। अच्छा एक चीज बताती हूँ, आई एम नॉट हियर सेइंग एनीथिंग रॉन्ग अगेंस्ट इंडिया, ऑफ कोर्स वी आर डूइंग गुड एंड धीरे धीरे ही हम ग्रो कर पाते हैं। जरूरी नहीं है कि क्लास में अगर एक बच्चा टॉप कर रहा है तो हम भी वैसे ही टॉप करें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम भी टॉप करें, ठीक है। बट while we are saying that we are the fastest growing major economy, हमें एक चीज याद रखें, दिस इज समथिंग टोल्ड बाय माय इकोनॉमिक्स टीचर। ही टोल्ड मी कि देखो, मतलब उन्होंने पूरी क्लास को बताया था कि हमारा यहाँ पर जो परसेंटेज है वो एक छोटे नंबर के कंपैरिजन में परसेंटेज है, और जो चाइना का परसेंटेज है वो एक बड़े नंबर की तरफ परसेंटेज है, ठीक है। तो ऑल्दो परसेंटेज वाइज माइट बी वी आर एट हायर नंबर, बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू देखें, इन टर्म्स ऑफ नंबर देखें, ठीक है, परसेंटेज ना देखें, तो वो हमसे काफी तेज ग्रो कर रहे हैं। ओके, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि परसेंटेजेस भी कभी कभी आपको थोड़ा प्लस माइनस करती है, बट ऑफ कोर्स वी आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, नो वन कैन डिनाई दैट, एंड वी हैव बीन टारगेटिंग थिंग्स। बहुत सारी चीजें अच्छी भी आई हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सब कुछ खराब ही कर रही है, तो काफी सारी चीजें अच्छी भी हैं, काफी सारी चीजें खराब भी हैं। जो गलत है हम गलत बोलेंगे, जो सही है हम सही बोलेंगे। ओके, चलिए, वर्ल्ड बैंक 6.5% 2026, IMF 6.6%, 6.2%, OECD 6.7% 2025, 6.2%। इसे एक बार देख लेना, याद कर लेना, आपको जीए में क्वेश्चन आएगा, फाइनेंस में नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब आपका सेबी का एग्जाम है, तो ये वाला पार्ट भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेबी रिवीजन ऑफ बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट्स, ठीक है। डीमैट अकाउंट्स हैं आपके। डीमैट अकाउंट्स कौन से होते हैं? जैसे आपके पास में डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट्स होते हैं, जिसमें कि जैसे अगर मैंने कोई शेयर खरीदना है तो पहले मुझे डीमैट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना होगा, फिर उसके बाद में मेरा ब्रोकर उसको कट करता है जब मैं उसको पैसे को यहाँ पर कोई शेयर्स वगैरह खरीदती हूँ। तो सेबी ने डिसाइड किया है कि वो जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स और डीलिस्टेड सिक्योरिटीज जो है वैल्यूएशन थ्रेशोल्ड से, उनको यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहा है आपका, ताकि यहाँ पर डिटरमिन कर पाए BSBDA एलिजिबिलिटी को। वैल्यू की बात कर लेते हैं यहाँ पर इन सिक्योरिटीज की, वो काउंट नहीं होती है टवर्ड्स 10 लाख रुपीज का लिमिट, मेकिंग इट इजियर फॉर द इन्वेस्टर्स टू क्वालिफाई फॉर BSBDA अकाउंट। इफेक्टिव डेट रिवाइज नॉर्म्स आपकी इफेक्ट में आई थी मार्च 31, 2026 में। एक बेसिक वर्जन यहाँ पर रेगुलर डीमेट अकाउंट का इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में, ताकि रिड्यूस करें चार्जेस फॉर स्मॉल पोर्टफोलियोज। अगर बात करें हम यहाँ पर जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल, यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटीज रहती हैं, इसमें फंड रेजिंग टूल्स होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप किसी को प्रिंसिपल भी वापस नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों होगा कि आपने यहाँ पर दान करा है पैसा, पैसा दान कहाँ करोगे? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो ये डोनेशन की तरह काम कर रही है। एज आई सेड, मैंने पक्का कसम से लाइन नहीं देखी थी, लेकिन मतलब मेरे ध्यान में ऐसे ही आया समझाने के लिए, तो वही चीज है। इन्वेस्टर्स यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट जो है क्या रिसीव नहीं करते हैं, और ना ही कोई प्रिंसिपल उन्हें मिलता। सेबी का डबल थ्रेशोल्ड आया है डुप्लीकेट सिक्योरिटीज के लिए। न्यू मॉनेटरी लिमिट्स है, थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो गया है फॉर द सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉर इशूइंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स, जो कि डबल हो गया है टू 10 लाख रुपीज फ्रॉम 5 लाख। ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टर्स कंप्लायंस बर्डन को हम रिड्यूस करेंगे, एड्रेस करेंगे प्रोसीजरल इनकंसिस्टेंसीज को। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो अप टू 10,000 रुपीज इन्वेस्टर सबमिट करेंगे एक सिंपल अंडरटेकिंग ऑन प्लेन पेपर। 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक यहाँ पर इन्वेस्टर सबमिट करेंगे एक स्टैंडर्ड एफिडेविट कम इंडेमनिटी बॉन्ड नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर। अब 10 लाख रुपीज इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करेंगे एफिडेविट प्लस अ कॉपी ऑफ FIR। तो यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट, कोर्ट या फिर कोर्ट ऑर्डर। इशुएंस मोड की बात कर लेते हैं। जितनी भी डुप्लीकेट सिक्योरिटीज हैं वो इशू की जाएंगी ओनली इन डीमैट मोड, एंड यहाँ पर प्रमोट करेंगे डीमटेरियलाइजेशन। इंडिया ऐड कर रहा है 5 न्यू यूनिकॉर्न्स, ये हमने अभी पढ़ लिया था। इस साल पूरे में आपके 5 न्यू यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं। 111 यूनिकॉर्न्स हमारे ग्लोबली जो है क्या एमर्ज कर गए हैं। अगर हम बात करें टोटल काउंट इंडिया में कितना है, तो 124 यूनिकॉर्न्स हैं। तो बेसिकली एक साल में 5 आए इंडिया में, 111 हैं ओवरऑल। और अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में कितने हैं, तो वो 124 टोटल यूनिकॉर्न्स हैं। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न इकोसिस्टम रखता है। यूएस जिसके पास 1104 हैं, और चाइना जिसके पास 250 यहाँ पर यूनिकॉर्न्स हैं। 5 न्यू यूनिकॉर्न्स कौन कौन से हैं? नावी, जम्बोटेल, JSW 1 MSME, जसपे, रेज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो 1,
2, ठीक है, यहाँ पर और 3 फिनटेक्स आपके हो गए। फंडिंग ट्रेंड्स की बात करें स्टार्टअप्स में, यहाँ पर एक एवरेज 5.8 इयर्स हमारे सीरीज ए से लेकर यूनिकॉर्न स्टेटस तक चलता है, जिसमें कि $149 मिलियन तक आपके रेस किए गए हैं। बेंगलुरु में 52 यूनिकॉर्न्स, गुरुग्राम में 20 हैं, मुंबई में 19 है, चेन्नई में 7, पुणे में 7। क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स आपके कौन सी सिटी में है या सेकंड नंबर में कौन सी सिटी है टू होस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, दैट इज गुरुग्राम। IFSC के रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस आए हैं गिफ्ट सिटी के लिए, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। तो यहाँ पर IFSC ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स रेगुलेशन 2025, जिसमें कि 20% का कैप उनका हटा दिया गया है ऑन ट्रांसफरिंग डोमेस्टिक एम्प्लॉयज टू गिफ्ट IFSC। अब यहाँ पर जो हमारे पास ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स हैं वो फ्रीली डिप्लॉय कर सकते हैं स्किल्ड टैलेंट को इंडिया से, ठीक है, इंडिया से अपने IFSC गिफ्ट सिटी में ला सकते हैं। GIC यूनिट्स अब यहाँ पर सर्व करेंगी इंडियन ग्रुप एंटिटीज को अप टू 10% ऑफ देयर एनुअल रेवेन्यू। थर्ड पार्टी सपोर्ट, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स असिस्ट करते हैं इन सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग GICs। करेंट GSCs की बात करें तो एडवांस ग्लोबल लिमिटेड, BA कॉन्टिन्यूम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, DWM सॉल्यूशंस लिमिटेड, और ये सभी यहाँ पर इंडिया IFSC प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर हम बात करें यहाँ पर BATF सर्विस प्रोवाइडर्स की, तो ऑफिस स्पेस रूल जो है वो स्क्रैप कर दिया गया है। मैंडेटरी की भाई 66 स्क्वायर फीट पर एम्प्लॉय ऑफिस स्पेस नॉर्म होना चाहिए। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइम, दैट इज BATF, वो हटा दिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है टू रिड्यूस फिक्स्ड कॉस्ट। करेंट प्रोवाइडर्स 7 हैं, जिसमें कि हमारे पास में बी फ्री ग्लोबल सर्विसेज और FKC ग्लोबल सर्विसेज भी आते हैं। इंडिया AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड गिफ्ट सिटी, अप्रूवल मिला है इनको स्टैब्लिशमेंट के लिए, तो गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। ट्राइपार्टाइट पार्टनरशिप हुई है गुजरात गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया फार्मास्यूटिकल अलायंस के बीच में, जो कि आपका ऑपरेशनल हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से। एंटिटी टाइप नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑपरेट करती है वाया एन SPV। बजट 300 करोड़ रुपीस का है फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स। कंट्रीब्यूशन इक्वल कंट्रीब्यूशन है 33.33% का। सेंटर स्टेट प्राइवेट पार्टनर्स IPA यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा 25 करोड़ 2025-26 में एज एंकर प्राइवेट पार्टनर। हाइब्रिड कंप्यूट मॉडल ऑन प्रीमाइस GPU प्लस इंडिया AI क्लाउड, फोकस कर रहे हैं IP क्रिएशन एंड AI R&D के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं नबार्ड की, तो नबार्ड लॉन्च कर रहे हैं थीमेटिक फंड्स एग्रीटेक एंड क्लाइमेट के लिए। तो लॉन्च डेट आपका जनवरी 2026 है, टोटल अमाउंट 1300 करोड़ है। नबार्ड ग्रीन इम्पैक्ट फंड आपको देखने के लिए मिलेगा, 1000 करोड़ का कॉर्पस है, फाइनेंस किया गया है फ्रॉम नबार्ड प्रॉफिट। इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर जो है उसमें बोरोइंग कॉस्ट लो रहेगी। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है आपकी, देखो एक तो हो जाता है इंटरेस्ट, दूसरा यहाँ पर जो सर्विस चार्जेस एंड एक्सेट्रा चार्जेस होते हैं जो अलग से काटे जाते हैं वो आपके लो रहेंगे फॉर क्लाइमेट अडेप्शन प्रोजेक्ट्स, जैसे कि आपका वाटर एफिशिएंट फार्मिंग। फिर फंड 2 आपका जो आया है वो आया है नबार्ड कार्बन फंड, कॉर्पस है 300 करोड़ का, जिसमें कि कार्बन डेवलपर्स स्टार्टअप्स के ऊपर काम किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, जो कि स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं एमिशन रिडक्शन का या फिर कार्बन कैप्चर का। स्टार्टअप सपोर्ट कंटेक्स्ट, नबार्ड ने सपोर्ट किया है 300 प्लस स्टार्टअप्स का आउट ऑफ 2800 DPIIT रिकॉग्नाइज्ड एग्रीटेक स्टार्टअप्स। एग्री श्योर स्कीम टोटल अप्रूवल यहाँ पर आपका 200 करोड़ का है, 130 करोड़ आपके अंडर फंड्स ऑफ फंड है, 70 करोड़ आपके डायरेक्ट स्कीम के अंडर है। इन्वेस्टमेंट साइज, टिपिकल टिकट साइज यहाँ पर अर्ली स्टेज सीरीज A का 20 करोड़ से 25 करोड़ है। NHAI का राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अप्रूव हो चुका है। रेगुलेटरी अप्रूवल की बात करें, सेबी को ने ग्रांट किया है अप्रूवल NHAI स्पॉन्सर्ड राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए कि वो एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह काम करें और सपोर्ट करें NHAI के एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के लिए, और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यहाँ पर क्रिएट किए जाए रिटेल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव है कि सपोर्ट किया जाना चाहिए जो मोनेटाइजेशन एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस यहाँ पर रिटेल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मिलने चाहिए। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड,
इक्विटी पार्टिसिपेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, नवफीड, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, बजाज फिनसर्व वेंचर्स की पर्सोनल में राजेंद्र कुमार एनएचएआई के मेंबर हैं फाइनेंस के, जो कि सर्व करेंगे एज एमडी एंड सीईओ। इनविट्स की बात कर लेते हैं। एक सेबी रेगुलेटेड ट्रस्ट है जो कि पूल करता है मनी टू ओन और ऑपरेट इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैश फ्लो टू यूनिट होल्डर्स। इंडिया बन गया है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट फ्यूल रिटेल मार्केट। मार्केट साइज इंडिया यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट फ्यूल रिटेल मार्केट बना है आफ्टर द यूएस एंड चाइना। नेटवर्क की बात करें 1 लाख पेट्रोल पंप्स यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। रूरल पंप्स आपके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 29% ऑफ द नेटवर्क। प्लेयर स्टैट्स की बात कर लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 41,664 आउटलेट्स हैं, सिग्निफिकेंटली आपके चाइना से काफी ज्यादा हैं। प्राइवेट सेक्टर में मार्केट शेयर हमारा बड़ा है टू 9.3%। बहुत ज्यादा आपकी वैसी चीजें ये इतना एग्जाम में नहीं आएगा। एनपीसीआई लॉन्च कर रहा है सेंट्रल पोर्टल फॉर यूपीआई ऑटो पे, यूपीआई हेल्प एनपीसीआई ऑर्गेनाइजेशन .in। ये किस तरह से काम करेगा? अलाउ करेगा यूजर्स को कि वो व्यू करें, मैनेज करें हमारे सभी यूपीआई ऑटो पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को इन वन प्लेस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? जैसे कोई मैंडेट वगैरह होता है तो कर्व करेंगे ओपेक रिकरिंग चार्जेस एंड डार्क पैटर्न्स को। न्यू फीचर क्या है? यूपीआई ऑटो पे मैंडेट कर रहा है कि ये यहाँ पर पोर्टेबल हो जाएगा, शिफ्ट होगी फ्रॉम वन ऐप टू अनदर। इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन ऑल यूपीआई इकोसिस्टम मेंबर्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे चेंजेस बाय 31 दिसंबर 2025। तो रिकरिंग पेमेंट्स आपकी 100% बढ़ चुकी हैं ओवर द लास्ट ईयर। 10 बैंक जो हैं टॉप 10 वो प्रोसेस कर रहे हैं 926 मिलियन ट्रांजेक्शंस। एसबीआई 290 मिलियन रिकरिंग पेमेंट्स कर रहा है। एयरटेल पेमेंट बैंक 89.7। बंधन बैंक ने अपने माइक्रो फाइनेंस बैड लोन्स को यहाँ पर सेल करा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया ARCIL। 3,212 करोड़ का माइक्रो फाइनेंस नॉन परफॉर्मिंग लोन पोर्टफोलियो 578 करोड़ रुपीस में इसको बेचा गया है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो साइज इतने अमाउंट में बिका है, रफली 18% आपके प्रिंसिपल अमाउंट का। ठीक है, ऑफकोर्स कोई क्यों खरीदेगा अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा समझो, है ना। पोर्टफोलियो नीचे अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड भी नहीं है, कोई कोलेटरल अटैच्ड नहीं है। माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं जो कि ओवर ड्यू थे फॉर मोर देन 180 डेज। बंधन बैंक इनिशिएट कर रहा है एक प्रोसेस ताकि यहाँ पर अनदर 3720 करोड़ का स्ट्रेस लोन पूल यहाँ पर बेच पाए फॉर 333 करोड़ रुपीज। एनपीआई अपनी फोर्थ सब्सिडरी सेटअप कर रहा है, एनपीसीआई टैक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। एनपीसीआई टैक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड यहाँ पर न्यू सब्सिडरी है, फोकस करेगी एक्सपेंड करने में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बियॉन्ड पेमेंट, स्केल करेंगे सेंट्रल पाइपलाइंस और पायलट प्रोजेक्ट्स। प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। ई केवाईसी सेतु आपका सीबीडीसी लिंक्ड सिस्टम है। नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी, विल नॉट कम्पीट विद प्राइवेट वेंडर्स। कैपिटल की बात करें, ऑथराइज किया है 10 लाख, पेड अप कैपिटल आपका 5 लाख रुपए है। एनपीसीआई इकोसिस्टम, एग्जिस्टिंग सब्सिडरीज में एनपीसीआई इंटरनेशनल एनआईपीएल है, एनपीसीआई भारत तो बिल पे एनबीबीएल है, एनपीसीआई भीम सर्विसेज एनबीएसएल। की सिस्टम्स जो मैनेज हो रहे हैं यूपीआई, रूपे, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएसीएच और आईएमपीएस। डीएफसीसीआईएल रीफाइनेंसेस वर्ल्ड बैंक डेट विद आईआरआरसी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये दो पार्टीज हैं आपकी जो कि एक एग्रीमेंट कर रही हैं। 10,000 करोड़ का एग्रीमेंट है। रीफाइनेंस करेंगे फॉरेन करेंसी डेट ओरिजिनली जो आपका वर्ल्ड बैंक से रेस किया गया था फॉर द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई फर्स्ट डोमेस्टिक रीफाइनेंसिंग हो रही है फॉरेन डेट की जो कि आत्मनिर्भर भारत के साथ में अलाइंड है। जनरेट करेंगे सेविंग्स 2700 करोड़ की फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय रिड्यूसिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरेस्ट रिस्क। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली, एक वर्ल्ड बैंक से डेट लिया गया था जो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने लिया था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीफाइनेंसिंग कर रहे हैं जो कि हमने पहले फॉरेन करेंसी लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के लिए, उसी लोन को। रीफाइनेंसिंग क्या होती है, मान लो यहाँ पर मैंने ए बैंक से लोन लिया और मैं एक एमएसएमई हूँ और सिडबी ने इस बैंक को यहाँ पर अपने किसी फंड से फंड किया था ताकि वो इस तरह के एमएसएमई को लोन दे पाए। तो सिडबी रीफाइनेंसिंग कर रही है, आगे समझ में।
तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने एक लोन दिया, ठीक है, और वो जो लोन यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने दिया है उसको रिफाइनेंसिंग कौन कर रहा है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ए पार्टी कौन है, वर्ल्ड बैंक है। एमएसएमई की जगह कौन आ गया है आपका, आईआरएफसी आ गया है, और यहाँ पर डीएफसीसीआईएल जो है वो आपकी सिडबी की तरह काम कर रही है। चलिए, आईआरएफसी एक नवरत्ना सीपीएसई है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जहां पर जीओआई का 86.36% स्टेक होल्डिंग है। एसबीआई लाइफ लॉन्च कर रही है न्यू सम्राट समृद्धि, इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है, गारंटीड सेविंग्स लाइफ कवर देंगे, गारंटीड एनुअल एडिशंस है, इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये जो ईसीजीसी का एग्जाम है ना, ईसीजीसी के एग्जाम के लिए ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईसीजीसी जो है वो आपको इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है एक्सपोर्ट क्रेडिट से रिलेटेड। तो यहाँ पर इस तरह की न्यूज भी आपकी थोड़ी सी कनेक्टेड हो जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, जेवी पार्टनर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बीएनपी परिवास हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर अनवेल कर रहा है गज मेटल क्रेडिट कार्ड। आई थिंक गज के नाम से इनके काफी सारे आते हैं प्रोडक्ट्स। तो गज यहाँ पर इनविटेशन ओनली फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं एंड प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर्स, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, जो यहाँ पर आप कहते हैं ना करोड़पति, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स। मेटल कार्ड इंस्पायर्ड है बाय एलिफेंट गज, सिंबलाइज करेगा विस्डम एंड स्टेबिलिटी। पार्ट है ये अश्व मयूर गज प्रीमियम कार्ड सीरीज का। 12,500 रुपीज की यहाँ पर फी है, प्लस जीएसटी लगेगी, एनुअल या फिर ज्वाइनिंग फी। एनुअल फी वेव है ऑन स्पेंडिंग 10 लाख रुपए। ऑफसेट करेंगे फी को यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट्स के थ्रू। 0 फॉरेक्स मार्कअप रहेगा, 33% ट्रैवल वैल्यू। बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन है। एसबीआई ने लॉन्च किया है योनो 2.0। लॉन्च डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर एसबीआई चेयरमैन सीएस शेट्टी जी हैं मुंबई में, जिन्होंने यहाँ पर 8 साल के बाद में जब योनो लॉन्च हुआ था, इसका सेकेंड वर्जन निकाला है। अब इस सेकेंड वर्जन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि मोबाइल और इंटर बैंकिंग को ये क्या कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग को एक सिंगल बैकएंड के ऊपर लेकर आ रहे हैं, सर्वर सेम यूज करेंगे, लाइटर, फास्टर, लेस रिसोर्स इंटेंसिव वर्क करेगा लो एंड स्मार्टफोन्स के ऊपर, वीक इंटरनेट के ऊपर। कॉमन यूजर इंटरफेस है फॉर ऐप एंड वेब। ओके, ऑनबोर्ड करेंगे 200 मिलियन 20 करोड़ यहाँ पर डिजिटल यूजर्स। ओके, एक फनी एग्जांपल सुनाती हूँ मैं आपको। सो आई हैव अ फ्रेंड एंड हम लोग यहाँ पर ना एक मॉल में गए थे टू जस्ट हैव लंच। तो हम 3 फ्रेंड्स थे, उनमें से एक फ्रेंड मेरे एसबीआई में राजस्थान में जॉब करते हैं। ओके, सो ही टोल्ड अस अ लॉट अबाउट एसबीआई का यूनो ऐप एवरीथिंग, एंड वो बोले चलो मैं ही पेमेंट करूंगा। एंड हमने ना उस पर्टिकुलर मॉल में जो पिज्जा हट था वहाँ का फूड कोर्ट में, वहां से पिज्जाज ऑर्डर किए एंड वो पेमेंट करने गए और पेमेंट अटक गई। उन्होंने एक बार पेमेंट किया, 2 बार पेमेंट किया, नहीं हुआ, देन वी डिड द पेमेंट, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब वो जो पैसे थे वो उनके अटक गए। आई डोंट नो, मतलब 1-2 महीने तक तो नहीं आए थे, उसके बाद आ गए, तो हमारे इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ, बट मुझे सडनली वो चीज याद आ गई। तो हायर करेंगे 6,500, मतलब ऐसा होता है ना, हम लोग जैसे किसी चीज की बहुत तारीफ कर देते हैं और फिर वो चीज जो है क्या काम नहीं करती, तो वो थोड़ा फ्रेंड्स के बीच में एक फनी जोक वाली चीज हो जाती है। हायर करेंगे 6,500 न्यू एम्प्लॉइज बाय March 31, 2026। तो जिन लोगों को एसबीआई में जॉब चाहिए वो लोग जल्दी जल्दी तैयारी करना शुरू कर दो। एलआईसी पार्टनरशिप कर रही है सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ में, वाइडन करेगी इंश्योरेंस एक्सेस रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में। सहज का असिस्टेड डिजिटल सर्विस नेटवर्क है, हेल्प करेगा सिटीजन्स को वो एनरोल करें और मैनेज करें एलआईसी पॉलिसीज। होली ओन सब्सिडरी यहाँ पर सहज रिटेल की कनोरिया फाउंडेशन होल्ड करती है कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस फ्रॉम एडा। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस दी जा रही है टू गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स। बीएसई बैंकेक्स रिकॉन्स्टिट्यूट हुए हैं विद न्यू स्टॉक्स। तो यहाँ पर इफेक्टिव डेट रहेगी दिसंबर 2026। न्यू एडिशन में केनरा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सपेंड कर रहे हैं 14, एक्सक्लूजन में नन है। वेटिंग रूल के बारे में बात करते हैं तो टॉप 3 स्टॉक्स आपके कैप किए गए हैं एट 45%। ये पार्ट है यहाँ पर ब्रॉडर रिव्यू कवरिंग सेंसेक्स बीएसई 1000 का। अगर हम बात करें यहाँ पर सुंदरम रामामूर्ति, ये बीएसई के सीईओ हैं।
इफको इनॉग्रेट कर रहा है 4th नैनो फर्टिलाइजर प्लांट बेंगलुरु में। प्लांट का ओवरव्यू देख लेते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड इनॉग्रेट कर रही है इनका 4th नैनो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन प्लांट बेंगलुरु में, ताकि स्ट्रेंथन करें नैनो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। दिलीप संघानी चेयरमैन है इफको के। न्यू यूनिट यहाँ पर एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख बॉटल्स पर डे। इसका एम है कि इंश्योर करे टाइमली कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी नॉन नैनो फर्टिलाइजर्स की साउथ इंडिया में, और रोबस्टली यहाँ पर रोबस्ट करेंगे एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को। इफको का टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ चुका है टू 9.5 लाख बॉटल्स पर डे। कलोल गुजरात में 3.5 लाख बॉटल्स पर डे। आंवला उत्तर प्रदेश में ये आपका 2 लाख बॉटल्स पर डे। फूलपुर उत्तर प्रदेश 2 लाख बॉटल्स पर डे। आई डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम दिस वे, बट ऑफ कोर्स 4th नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। और नैनो फर्टिलाइजर जब प्लांट आया था तो वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था इंडिया में, इसके ऊपर काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आया था। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। एडा ने पिनलाइज किया है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को, तो एक मॉनेटरी पेनल्टी लगी है 1 करोड़ की, जो कि एडा ने यहाँ पर इम्पोज की है फॉर वायलेशन ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स रिगार्डिंग पे आउट इरेगुलरिटीज। तो यहाँ पर रेगुलेटर ने देखा कि इरेगुलर पेमेंट्स हो रही थी अबाउट 5.16 करोड़ रुपीस की इन फाइनेंशियल ईयर 2019 टू गिल्टर बग टेक्नोलॉजीज। पेरेंट कंपनी है ये कवर फॉक्स इंश्योरेंस ग्रुप की। तो आर्बिट्रेरी पेमेंट्स की बात कर लेते हैं। एक इंडिविजुअल एजेंट यहाँ पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के, इनको फ्लैग की गई पेमेंट्स, तो ये सारी यहाँ पर इश्यूज आए हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के डाइवर्स कर रहे हैं स्टेक्स अपने नजारा टेक्नोलॉजीज में, बेसिकली बेच रहे हैं अपने स्टेक्स को। तो 2.43% स्टेक्स अपने नजारा टेक्नोलॉजी से ये ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन के थ्रू सेल कर रहे हैं। और ये जो डील है ये 216.32 करोड़ रुपीस की यहाँ पर हुई है। शेयर होल्डिंग पोस्ट सेल एसबीआई का म्यूचुअल फंड का होल्डिंग डिक्लाइन कर गया टू 3.35%। माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप की है इंडियन आईटी मेजर्स के साथ में फॉर एजेंटिक एआई। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया पार्टनरशिप कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टीसीएस एंड विप्रो के साथ में एक्सेलरेट करेंगे अडॉप्शन ऑफ एजेंटिक एआई। ऑटोनॉमस मल्टी स्टेप एआई सिस्टम है अक्रॉस द एंटरप्राइज सेक्टर। हर एक फर्म यहाँ पर डिप्लॉय करेगी ओवर 50,000 माइक्रोसॉफ्ट को पायलट लाइसेंसेस। टोटल यहाँ पर आपके 2 लाख लाइसेंसेस हैं ग्लोबली, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटरप्राइज स्केल एआई डिप्लॉयमेंट है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी में एम्बेड करेंगे एआई को इनटू कोर वर्कफ्लोज, इवॉल्व करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को इनटू फ्रंटियर फर्म्स, फोकस करेंगे ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन में। कॉग्निजेंट यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ क्लाइंट जीरो फॉर को पायलट। इन्फोसिस इंटीग्रेट करेगा माइक्रोसॉफ्ट की इंटेलिजेंस लेयर विद इन्फोसिस, टोपस एंड कोबाल्ट। इन्वेस्टमेंट कंटेक्स्ट फॉलो करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का प्लान कि इन्वेस्ट कर सकते हैं $17.5 बिलियन इन इंडिया फॉर क्लाउड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किलिंग। नेक्स्ट यहाँ पर रिट साइन कर रहे हैं एमओयू बोस्टनावा के साथ में फॉर रेलवे मॉडर्नाइजेशन। रिट्स लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ बोस्टवाना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव है कि मॉडर्नाइज करेंगे बोस्टवाना के रेल और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। रिट्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे एक्सपर्टीज, यहाँ पर राइट्स हो गई आई थिंक, रोलिंग स्टॉक सप्लाई, कमीशनिंग, रिपेयर, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, वर्कशॉप अपग्रेड्स। एक नवरत्ना पीएसयू है, एक्सपीरियंस है 55 कंट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 72.20% स्टेक होल्ड करते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने सिक्योर करा है पीएलआई इंसेंटिव्स। इट वाज वेरी मच इन न्यूज फॉर सम काइंड ऑफ फ्रॉड्स दैट दे हैव कमिटेड। सो व्हाट दे हैव डन, थोड़ा सा स्टोरी सुनाओ, मजा आएगा। एग्जाम है, छोटे में शुरू करके छोटे में खत्म करेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर ऐसा एक तो कॉमेडियन टाइप एक बंदे हैं वेरी मच कंट्रोवर्शियल, आई वोंट टेक द नेम। तो उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि भाई ओला जो है वो अपने स्कूटर्स वगैरह का यहाँ पर एक गार्बेज का वो बना रख चुकी है, अपनी इन्वेंट्री बना चुकी है। जितने भी कस्टमर्स की कंप्लेंट्स आती हैं वो उनको रिजॉल्व नहीं करते हैं, अपने यहाँ पर लाकर रख देते हैं। तो गवर्नमेंट ने पूछा कि क्या ऐसा सच है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा सच था, लेकिन अब हमने इन जो कस्टमर्स की कंप्लेंट्स हैं इनको यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया है। इन्होंने क्या करा, जो कंप्लेंट्स आई थी वो रियल थी, ठीक है। तो कस्टमर्स को बोला कि आपकी जो टिकट है कंप्लेंट्स की, इसको हम क्लोज कर कर नए टिकट रेज कर रहे हैं। तो कस्टमर का तो कंसर्न खत्म हो गया, और गवर्नमेंट का कंसर्न था कि भाई इतनी सारी कंप्लेंट्स आई, रिजॉल्व नहीं हुई, तो वो जीरो हो गई अप टू दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक ने अपना गेम खेला।
तो एक सैंक्शन ऑर्डर मिला है 366.78 करोड़ रुपीस का फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे यहाँ लोग इतने चोर होते हैं और इसलिए लोगों को पैसा वैसा मिल जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को उन्हीं के जो लूप होल्स होते हैं उन्हीं के साथ में खेल जाते हैं। फॉर द फिस्कल ईयर 24-25 डिसबर्सिंग एजेंसी इसमें IFCI लिमिटेड है, इसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। दिस इज समथिंग, अब गवर्नमेंट किसी को पर्टिकुलर टाइम तो देगी ही ना। ओला इलेक्ट्रिक अचीव कर रहे हैं फुल इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। हियर द प्रॉब्लम इज द करप्ट कल्चर इन इंडिया। इंडिया की पहली कंपनी बन गए हैं जो कि फुल्ली ओन कर रहे हैं बोथ द सेल मैन्युफैक्चरिंग एंड बैटरी पैक प्रोडक्शन प्रोसेसेस इन हाउस। S1 Pro Plus 5.2 किलोवाट आवर स्कूटर यहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट पावर्ड बाय इंडिजिनियसली डेवलप्ड 4680 भारत सेल। डिलीवरीज यहाँ पर कमेंट्स की जाएंगी कोयम्बतूर, कोची, हैदराबाद एंड बेंगलुरु में। स्टेट वाइज टैक्स ग्रोथ ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं तो ओडिशा और तेलंगाना लीड करें। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओडिशा ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट ग्रोथ यहाँ पर 22.4% ऑफ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 18 से 25। कलेक्शंस यहाँ पर 14,849 करोड़ से 60,928 करोड़ रुपीस हो चुके हैं। माइनिंग सेक्टर के रेवेन्यूज 10 फोल्ड बढ़े हैं ऑक्शन बेस्ड पॉलिसीज और हायर रॉयल्टीज की वजह से। डायरेक्ट टैक्स में कितनी ग्रोथ आई है, तो तेलंगाना यहाँ पर टॉप कर रहा है, 50.7% आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखा जा रहा है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 24। अगर बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में आपको कलेक्शन जंप कर रहा है 10,880 करोड़ से, एंड ये आपका कितना हो चुका है 84,439 करोड़। ड्राइवर्स में हैदराबाद का स्टेटस एज अ ग्लोबल IT GCC हब एंड ग्रोथ इन फार्मा एंड R&D। नेक्स्ट यहाँ पर एब्सोल्यूट कलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र आपका टॉप कर रहा है GST में भी और डायरेक्ट टैक्स में भी। ये लोग तो अपनी ग्रोथ में टॉप कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र किसमें टॉप कर रहा है, महाराष्ट्र टॉप कर रहा है आपका बाकी चीजों में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि महाराष्ट्र आपका GST में और डायरेक्ट टैक्स में टॉप करता है। GST में 3.59 लाख करोड़ रुपीस आए हैं और 7.62 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24 में आए हैं। रैंक करता है सेकंड इन बोथ कैटेगरीज। कर्नाटका टॉप कंट्रीब्यूटर्स में आपके पास में गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा GST में रहे। दिल्ली ने रिप्लेस किया है हरियाणा को टॉप 5 फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। हुरून इंडिया रिच लिस्ट आ गई है, ये इस पर से क्वेश्चन GAVA में आ जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, वैसे इस बार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आपके बैंक पीओ के जीओ में आ सकते हैं। बैंक पीओ का अगर कोई एग्जाम होगा तो, ऐसे है तो नहीं जितना मुझे पता है। वेल्थिएस्ट इंडियन ओराइजन लीडर जयश्री उल्लल प्रेसिडेंट है, ये CEO आप प्रेसिडेंट और CEO हैं आर्टिस्टा नेटवर्क्स के। कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ग्लोबल टेक लीडर्स जैसे कि सुंदर पिचाई और सत्या नडेला की नेटवर्थ को ये सरपास कर चुकी हैं। एस्टिमेटेड है 5.7 बिलियन डॉलर्स इनका यहाँ पर नेटवर्थ, 47,000 करोड़, रैंक करते हैं 713 ग्लोबली। आरिस्टा नेटवर्क यहाँ पर सांता क्लारा डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर ड्रिवन नेटवर्किंग सोल्यूशन डेटा सेंटर्स के लिए। इंडिया का पहला इंडिजीनियस MRI स्कैनर आया है बाय वॉक्सल ग्रिड्स। इनोवेशन ओवरव्यू, वॉक्सल ग्रिड्स एक जोहो बैक्ड स्टार्टअप है, इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डिजाइंड 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर। फर्स्ट यूनिट इंस्टॉल की गई है चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में। अर्जुन अंचुलम यहाँ पर आउटकम है इनके 12 साल के एफर्ट का। ठीक है, तो ये फाउंडर हैं इसके। की एडवांटेजेस, टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी लिक्विड हीलियम को यूज नहीं करती है, 40% चीपर है टू बिल्ड, मोर पावर एफिशिएंट है, सिग्निफिकेंटली लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट है एज कंपेयर टू इम्पोर्टेड मशीन्स। इंडिया करेंटली अपने पास 5,000 के अप्रोक्सीमेटली MRI मशीन्स रखता है, जो कि 5 फॉरेन OEMs के थ्रू कंट्रोल्ड है। एम्स और गूगल ने मिलकर इंडस डर्मा ऐप यहाँ पर डेवलप किया है। कोलैबोरेशन एम्स एंड गूगल के बीच में हुई है। AI पावर डर्मेटोलॉजी ऐप है इंडस डर्मा। डर्मा मतलब स्किन के लिए होता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर विजन यूज करते हैं, विजन लैंग्वेज मॉडल्स, ताकि एनालाइज करें फोटोज स्किन कंडीशंस के लिए। अपलोडेड फोटोज मेटा डेटा को एनालाइज करते हैं, एज, जेंडर, सिम्टम्स सजेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस प्रोवाइड करते हैं, स्किन केयर, लाइफस्टाइल एडवाइस एक्सेट्रा। ट्राई एज की बात कर लेते हैं, इंडिकेट करते हैं कि अगर यहाँ पर केस में अर्जेंट रेफरल या फिर लोकल मैनेजमेंट की जरूरत है। स्टेटस की बात करें तो अंडर वैलिडेशन है। पब्लिक हेल्थ यहाँ पब्लिक लॉन्च हुआ है, एक्सपेक्टेड जो है कि पब्लिक लॉन्च कब होगा, नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा। CSMIA ने अचीव किया है ग्लोबल रिकॉग्निशन, इसके लिए आपका सर्विस एक्सीलेंस के लिए। एक्रेडिशन की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट
अचीव कर रहे हैं लेवल 5 कस्टमर एक्सपीरियंस एक्रीडिशन फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। पहला एयरपोर्ट है इंडिया में और थर्ड है ग्लोबली ताकि अचीव करे इस लेवल को। हैंडल कर रहे हैं 55.12 मिलियन पैसेंजर्स को, 1.76 लाख पैसेंजर्स नवंबर 9 में, हाईएस्ट सिंगल डे ट्रैफिक है। एक डिजिटल फर्स्ट एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैशलेस पेमेंट्स एट पार्किंग। बेस्ट एयरपोर्ट है फॉर डिजिटाइजेशन इंडिया कार्गो अवार्ड्स का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना चाहो तो कर देना, वरना पढ़ाई कर लेना। कहीं पर ग्रुप्स वगैरह में बातें हो रही हो तो ज्यादा इन्वॉल्व मत होना, एक दो लाइन की बातें हो तो ही करना, वरना अपनी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। मैं इसके बाद में कुछ नहीं बोलूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसके अलावा एक और वीडियो आएगा जीए का दिसंबर का, और उसको देखकर एग्जाम में चले जाना। इस वीडियो को मिस मत करना, ये फाइनेंस की वीडियो है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।